लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र के अंदर दोस्तों भारत के जो प्रमुख त्योहार हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। हर पॉइंट को पूरी शिद्दत के साथ में आपको सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला त्योहार है मरु महोत्सव। अगर पूछे आपसे मरु फेस्टिवल कहां आयोजित होता है, पोखरण जैसलमेर राजस्थान में होता है। वेदराम यात्रा दोस्तों ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेले के बाद में, और इसका जो आयोजन है तेलंगाना के अंदर होता है। अगला खजुराहो फेस्टिवल। खजुराहो फेस्टिवल दोस्तों ध्यान रखिए मध्य प्रदेश के अंदर है, और खजुराहो के मंदिर भी आप जानते हो मध्य प्रदेश के अंदर है। पुष्कर फेस्टिवल, पुष्कर का मेला दोस्तों ध्यान रखिएगा अजमेर पुष्कर में आयोजित होता है राजस्थान में, लेकिन पुष्कर फेस्टिवल नदी के महत्व को बताने के लिए जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। ऊंट फेस्टिवल, मरु फेस्टिवल दोस्तों राजस्थान के पोखरण जैसलमेर के अंदर। ऊंट फेस्टिवल ध्यान रखिएगा ये राजस्थान के बीकानेर के अंदर। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल ये दोस्तों लद्दाख के अंदर होता है, और इसे ध्यान रखना मुखोटा फेस्टिवल भी कहा जाता है। मुखोटा डांस जो है वो सबसे फेमस है। इसके बाद में देखिए लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल तो लद्दाख में, और लोसांग फेस्टिवल दोस्तों सिक्किम के अंदर। थोड़ा ध्यान रखना लोसर फेस्टिवल लद्दाख में और लोसांग फेस्टिवल दोस्तों सिक्किम में। हेमिस फेस्टिवल भारत का सबसे दोस्तों बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, लद्दाख में, तो हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। हॉर्नबिल दोस्तों पक्षी, आपसे पूछे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर। मकर विलक्कू त्योहार केरल का दोस्तों एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर, उस मंदिर में मकर संक्रांति के दिन यह त्योहार होता है मकर विलक्कू त्योहार। अगर पूछे सिग्मो फेस्टिवल ये दोस्तों गोवा के अंदर होता है सिग्मो फेस्टिवल। अगला बांचुआ फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम के अंदर आयोजित होता है बांचुआ फेस्टिवल। त्रिशूर पुरम त्योहार ये दोस्तों केरल के अंदर होता है, भगवान शिव और देवी दुर्गा से संबंधित है। अगला काला घोड़ा फेस्टिवल ये मुंबई के अंदर होता है महाराष्ट्र में। काला घोड़ा फेस्टिवल अलग है, काला नमक दोस्तों फेस्टिवल अलग है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। और काला चावल का जीआई टैग ये मणिपुर के पास में, और काला नमक फेस्टिवल दोस्तों सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। तो काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई में। बथुकम्मा फेस्टिवल, बथुकम्मा दोस्तों बोलते हैं ध्यान रखिए इसे फूलों का त्योहार कहते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है तेलंगाना के अंदर आयोजित होता है। अगर पूछे थाई पुसम फेस्टिवल दोस्तों भगवान मुरुगन से संबंधित है, और इसमें पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और जीभ में दोस्तों सुई चुभोते हैं, वो है थाई पुसम ध्यान रखना फेस्टिवल तमिलनाडु के अंदर आयोजित होता है। अगर पूछे फूल डोल, राजस्थान के शाहपुरा दोस्तों भीलवाड़ा में फूल डोल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मांडू फेस्टिवल। मांडू और दोस्तों निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल ये दोनों की दोनों ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित होते हैं। अगर पूछे धानु यात्रा, भगवान श्री कृष्ण और दोस्तों मामा कंस की जो कहानी है वो किसके अंदर है, धानु यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा के अंदर। रज पर्व दोस्तों ये रज पर्व जो है वो पृथ्वी से संबंधित है, और ध्यान रखना ये भी दोस्तों कहां पर है, उड़ीसा में। नुआखाई नया चावल ये भी दोस्तों ध्यान रखिए उड़ीसा। तो धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई तीनों का संबंध ध्यान रखना उड़ीसा से। और अगर पूछे जगन्नाथ रथ यात्रा वो भी दोस्तों उड़ीसा में। चेरी ब्लोज फेस्टिवल दोस्तों, चेरी ब्लोज नामक जो फूल है वो विशेष फूल जो है वो मेघालय के शिलोंग में खिलते हैं, और उसी समय दोस्तों ये फेस्टिवल आयोजित होता है। चेरी ब्लोज फेस्टिवल मेघालय की राजधानी शिलोंग में। हैरात फेस्टिवल महाशिवरात्रि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए वो दोस्तों हैरात फेस्टिवल है, और नोट करना कहां पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर पूछे हरेली, हरेली दोस्तों छत्तीसगढ़ में, और हरेला त्योहार ध्यान रखना उत्तराखंड में। हरेली दोस्तों कहां पर, हरेली छत्तीसगढ़ में, और हरेला त्योहार दोस्तों कहां पर, उत्तराखंड में। जहां ई की मात्रा है वहां राज्य में भी ई की मात्रा है, जहां आ की मात्रा है वहां राज्य में भी दोस्तों आ की मात्रा है। तो हरेली छत्तीसगढ़, हरेला दोस्तों उत्तराखंड। काला नमक चावल फेस्टिवल, मैंने आपसे कहा काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई के अंदर, और काला नमक चावल फेस्टिवल ये दोस्तों सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। पोंगल तमिलनाडु के अंदर, वहीं ओणम दोस्तों केरल में। पोंगल वाले दिन जल्लीकट्टू वो भी तमिलनाडु के अंदर। छठ पर्व दोस्तों बिहार में,
इसमें नदी का या दोस्तों नदी के साथ में और किसका, नदी के साथ में दोस्तों भगवान सूर्य जो है, इन दोनों का महत्व है। छठ पर्व दोस्तों दिवाली के बाद आयोजित होता है, बिहार के अंदर आयोजित होता है। अगला देखिए सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल दोस्तों झारखंड का, सरहुल फेस्टिवल ध्यान रखना झारखंड के अंदर। ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप गार्डन दोस्तों कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर, और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन वो भी जम्मू कश्मीर में। तो ट्यूलिप फेस्टिवल भी कहां दोस्तों, ये भी जम्मू कश्मीर में। बोईता बंदना महोत्सव, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कम दोस्तों चर्चा में रहता है, ये उड़ीसा के अंदर है, बोईता बंदना फेस्टिवल। अगला कलपथी रथ महोत्सव। देखो कलपथी रथ महोत्सव दोस्तों ये केरल के अंदर का, केरल के अंदर ध्यान रखिएगा, कलपथी रथ महोत्सव। बोनालू त्योहार तेलंगाना, तेलंगाना में दोस्तों एक तो मैंने आपको अभी लिखाया था कौन सा, तेलंगाना में एक तो बथुकम्मा फेस्टिवल है, फूलों का त्योहार, और तेलंगाना में दोस्तों कौन सा है, बोनालू बोनालू फेस्टिवल है तेलंगाना के अंदर। अगला नाम देखिएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 है। अगर आपसे पूछ ले 12 जनवरी को दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं, और इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 जो है पुडुचेरी में दोस्तों आयोजित किया गया। थय्यम उत्सव, थय्यम दोस्तों डांस भी है और थय्यम फेस्टिवल भी है कहां का, केरल का दोस्तों फेस्टिवल है। अट्टुकल पोंगल, अगर पूछे पोंगल फेस्टिवल कहां का है, तो पोंगल तो दोस्तों ध्यान रखना पोंगल तो दोस्तों ध्यान रखना तमिलनाडु का है। अट्टुकल पोंगल पूछे आपसे तो केरल का है, दोनों में बारीक अंतर है। पोंगल दोस्तों तमिलनाडु का है, अट्टुकल पोंगल दोस्तों ध्यान रखना केरल का है, और यह महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है अट्टुकल पोंगल। अगला एप्पल फेस्टिवल, आप सभी जानते हो दोस्तों सेब का उत्पादन सर्वाधिक कहां, जम्मू कश्मीर में, तो एप्पल फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 ये राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश के अंदर इसको आयोजित किया गया। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये दोस्तों पुडुचेरी के अंदर, और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये राजमहेंद्र बर्मन आंध्र प्रदेश के अंदर। अहरबल फेस्टिवल, देखिए एक्चुअली में दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक फॉल है जिसका नाम है अहरबल फॉल। अहरबल दोस्तों जलप्रपात, इसे जम्मू कश्मीर का नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं, इस प्रकार का महत्वपूर्ण है। तो यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अहरबल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। नवरोज फेस्टिवल, नवरोज दोस्तों ध्यान रखिएगा पारसी धर्म का नव वर्ष जो है वो नवरोज कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर पूछे आपसे चेटी चंड, दोस्तों संत झूलेलाल जो है उनकी जो जयंती है उस दिन बनाते हैं चेटी चंड, और ये दोस्तों सिंधी जो समुदाय है इनका हैप्पी न्यू ईयर है। जैसे हिंदू समुदाय के लिए दोस्तों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो आपके नवरात्रि है, वो हिंदू समुदाय के लिए दोस्तों क्या है, नव वर्ष है। ऐसे चेटी चंड है दोस्तों, ऐसे ध्यान रखना गुड़ी पड़वा ये कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर है। ऐसे दोस्तों ध्यान रखना नवरोज, ये ध्यान रखना पारसी समुदाय। और मैंने इसी के साथ में एक और लिखा है नव रहे, देखो दोनों दोस्तों बड़े क्लोज हैं। नवरोज ये पारसी समुदाय का, लेकिन नव रहे दोस्तों ये ध्यान रखना जम्मू कश्मीर। नवरोज पारसी समुदाय का और नव रहे दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का। ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल थे वो मैंने आपके सामने कवर करे। इन्हें लगातार दोस्तों हम रिवाइज करेंगे, जिससे हमारी दोस्तों आपके ये अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दिमाग में छप जाएगी। तो चलिए अब फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए करंट अफेयर्स की खोपड़ी में छेद करते हैं। ऑल द बेस्ट।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी इसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। आइए दोस्तों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उठा लो नोटबुक पेन, तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। पिता की फिक्र को फक्र में बदलना यही और आपका मेरा सपना है। आइए, पंकज, धर्मेंद्र, पूनम, विपिन, रेणु, अमृत, हर्षित, शिवम, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। नोटबुक पेन अपने हाथ में रखना, लल्लन टॉप क्लास है दोस्तों आज की। 27 अगस्त 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 26 अगस्त को मनाया गया महिला समानता दिवस, वर्ल्ड इक्वलिटी डे। भारत बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को दिया अंतिम रूप। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर समीर वी कामत। भारत ने 14 साल बाद जीता अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल पदक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को 46 शिक्षकों को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। डॉक्टर कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के अगले कार्यकारी निदेशक किए गए अपॉइंट। मेक रदरफोर्ड अकेले दुनिया भर में उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को तिब्बती मेडल 2022 से किया गया सम्मानित। दक्षिण दिल्ली में स्थित अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक किया गया घोषित। 8वां शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गैयटी थिएटर शिमला में हुआ शुरू। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना हुए सेवानिवृत्त। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित आज प्रधान न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना मां, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। देखिए, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता और बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। क्या भगवान का दिया दोस्तों कभी अल्प नहीं होता। जितनी आपने मेहनत की है ना, भगवान दोस्तों आपको उससे अधिक ही लौटाने वाला है। आप जितना पसीना बहाओगे, जितनी ईमानदारी से आप मेहनत करोगे, भगवान आपको उतना देने वाला है। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। आपने कोई टारगेट दोस्तों तय कर लिया, अब वो अगर आप बीच में उसको छोड़ के नहीं किसी और टारगेट की तरफ बढ़ जाओगे तो वो दोस्तों संकल्प नहीं है। एक संकल्प आपको लेना पड़ेगा जिंदगी के अंदर कि मुझे ये करना है और मैं जब तक करूंगा, जब तक इसको हासिल ना कर लो, जब तक इसकी खोपड़ी में छेद ना कर दो, कोई संकल्प। अगर आपको अपने मां बाप का सपना पूरा करना है दोस्तों, तो एक ही संकल्प लेना कि मां बाप की आंखों में खुशी का आंसू लाकर छोड़ूंगा। और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे यारों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बांके बिहारी लाल की जय। आइए क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिवर्ष विश्व भर में महिला समानता दिवस कब दोस्तों सेलिब्रेट होता? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण दिवस दोस्तों, महिला समानता दिवस। अगर मैं पूछूं आपसे, महिला समानता दिवस कब सेलिब्रेट होता है? देखना, महिला समानता जो दिवस दोस्तों, ध्यान दिए, महिला समानता दिवस ये 26 जो अगस्त है, इस दिन दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं। आप पूछोगे 26 अगस्त ही क्यों? देखिए, एक्चुअली में दोस्तों जो अमेरिका है, अमेरिका दोस्तों दुनिया का, ध्यान रखना, सबसे पुराना दोस्तों लोकतंत्र है। फिर भी वहां पर महिलाओं को वोटिंग का जो अधिकार है ना, वो रसगुल्ला बाद में मिला। न्यूजीलैंड पहला देश है जहां दोस्तों महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार मिला। अमेरिका के अंदर संविधान, अमेरिका में दोस्तों क्या हुआ, 19वां संविधान संशोधन हुआ 26 अगस्त 1920 को दोस्तों, और इसके द्वारा वहां पर वोटिंग के राइट्स दिए गए। सुनो, सबसे बड़ा लोकतंत्र दोस्तों, सबसे पुराना लोकतंत्र कौन? अमेरिका। यूएसए दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना डेमोक्रेसी है आपके अमेरिका। और अमेरिका दोस्तों क्या करा, अमेरिका ने, ध्यान रखिएगा, 26 अगस्त 1920 है क्या, 26 अगस्त 1920 को 19वां संविधान संशोधन किया। और इसके द्वारा दोस्तों ध्यान रखिए, इसके द्वारा, ध्यान रखना, इसके द्वारा दोस्तों इन्होंने महिलाओं को वोटिंग के राइट्स दिए, महिलाओं को मतदान का जो अधिकार है वो प्रदान किया। अगर पूछूं आपसे, पहला दोस्तों देश कौन सा? लिखना,
फर्स्ट देश है, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड जो है वो पहला देश है जिसने दोस्तों महिलाओं को वोटिंग के राइट्स दिए, वो ध्यान रखिए पहला देश कौन सा, न्यूजीलैंड है। अगर पूछे आपसे सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा, तो लिखा सबसे पुराना दोस्तों लोकतंत्र जो है वो ध्यान रखिए आप सभी अमेरिका है। इंडिया दोस्तों जिस दिन आजाद हुआ उसी दिन इंडिया ने दोस्तों महिलाओं को वोटिंग के राइट्स दिए थे, है ना। तो आंसर लिखिएगा, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 26 अगस्त दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखना सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट्स किसने दिया दोस्तों, न्यूजीलैंड ने दिया है। और अगर पूछे आपसे अमेरिका ने कब दिया दोस्तों, ध्यान रखिए 26 अगस्त 1920 को संविधान में संशोधन करना पड़ा, समझ रहे हो आप, संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें 19वां संविधान संशोधन करना पड़ा और फिर महिलाओं को वोटिंग का राइट्स देना पड़ा। अगर बात करूं मैं आपसे इंडिया में दोस्तों सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है वो कौन से अधिनियम से स्टार्ट हुई थी, ये भी आप कमेंट बॉक्स में छापना। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इंडिया में दोस्तों कौन से अधिनियम के द्वारा स्टार्ट होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछूं मैं आपसे दोस्तों वुमेन्स इक्वलिटी डे जो है 26 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस ध्यान रखना 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, क्योंकि 13 फरवरी दोस्तों सरोजिनी जो नायडू हैं इनका जन्म दिवस ध्यान रखिए 13 फरवरी को होता है, इसीलिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगर बात करूं मैं आपसे 8 मार्च लिखना दोस्तों, 8 मार्च जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है। आगे देखिए विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करूं मैं आपसे कि भाई वर्ल्ड कंज्यूमर डे, ध्यान रखना अगर पूछे कब विश्व उपभोक्ता दिवस सेलिब्रेट होता है, देखना पिछले क्वेश्चन का आंसर देखिए। अगर पूछूं मैं आपसे भाई साहब कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इंडिया में कौन से अधिनियम से आती है, लिखना 1909 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम है, 1909 का जो अधिनियम है इसके द्वारा दोस्तों ध्यान रखिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इंडिया में दोस्तों स्टार्ट होती है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर पूछे विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च दोस्तों नोट करना, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस लिखना 24 जनवरी जो है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। 23 जनवरी को ध्यान रखना कौन सा, अरे पराक्रम दिवस कब होता है, 23 जनवरी किसका जन्म दिवस, सुभाष चंद्र बोस है। और अगर मैं पूछूं आपसे 25 जनवरी को क्या होता है, कमेंट बॉक्स में छापिए 25 जनवरी कौन सा दिवस होता है। आगे देखिए अवसर की समानता का अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल नंबर 14 से 18 ध्यान रखिएगा। अवसर की जो समानता है उसका दोस्तों आर्टिकल कौन सा है, 14 से 18 है और फंडामेंटल राइट है, मौलिक दोस्तों अधिकार है, ये भी ध्यान रखिए। विश्व कैंसर दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, लिखना अगर पूछे वर्ल्ड कैंसर दिवस, देखिए अगर पूछे 25 जनवरी को ध्यान रखना मतदाता जो दिवस होता है ना, वोटर्स डे है, मतदाता दिवस ध्यान कब सेलिब्रेट करते हैं, 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व कैंसर दिवस की बात करें कब सेलिब्रेट होता है, अरे याद करो विश्व कैंसर दिवस है कब सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, 4 तारीख को। और 4 कौन सी है, लिखना 4 दोस्तों आपके 4 जो फरवरी है इस दिन ध्यान रखिए वर्ल्ड कैंसर डे जो है सेलिब्रेट होता है। ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना क्योंकि परीक्षा में आज दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैंने देखिए ये फरवरी का क्वेश्चन हो गया, ये दोस्तों आपके जनवरी का क्वेश्चन है, ये जनवरी का रसगुल्ला, यहां पर देखो ये मार्च का और ये फरवरी का और ये मार्च का, सारे सवाल मैंने वही यहां पर लिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, 25 अगस्त 2022 को भारत और किस देश ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। लिखना दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे कुशियारा नदी का जो पानी बंटवारा है उसमें कौन से 2 देश शामिल हैं, इंडिया बांग्लादेश। लिखिए इंडिया बांग्लादेश दोस्तों इन दोनों के बीच में एक संयुक्त नदी आयोग है, सुनना मेरी बात को, इन दोनों के बीच में एक संयुक्त नदी आयोग है। इसने दोस्तों ध्यान रखना अपनी 38वीं बैठक के अंदर इसका जो जल बंटवारा है उसको अंतिम रूप दिया गया। लिखिए इंडिया बांग्लादेश की दोस्तों इन दोनों के बीच में नदी का कोई विवाद ना हो इसलिए एक संयुक्त नदी आयोग दोस्तों बनाया गया है और इसकी 38वीं जो बैठक है, लिखिएगा इस 38वीं बैठक के अंदर क्या हुआ दोस्तों, 38 जो बैठक है इसमें इसके अंदर जो कुशियारा जो नदी दोस्तों इस नदी का जो जल बंटवारा है इसको अंतिम रूप दिया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कुशियारा जो नदी दोस्तों ये किसकी सहायक
नदी है लिखना, इसका जो जल बंटवारा जो है इसको अंतिम रूप दिया गया है। अगर पूछा जाए कि भाई साहब कि कुशियारा जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है लिखना दोस्तों, ये बराक जो नदी है ना इसकी सहायक नदी है। कौन? कुशियारा नदी, ठीक है, बराक नदी की सहायक नदी है। और इससे इंडिया के अंदर दोस्तों कहां पर जल की आपूर्ति होगी लिखिएगा, एक त्रिपुरा के अंदर दोस्तों। त्रिपुरा जो राज्य है ना, त्रिपुरा राज्य के अंदर दोस्तों एक शहर है जिसका नाम है सबरूम। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। त्रिपुरा के सबरूम में पेयजल की आपूर्ति, पीने के पानी की आपूर्ति के लिए ये जल समझौता किया गया। लिखिए त्रिपुरा के सबरूम दोस्तों शहर जो है, इस सबरूम शहर की पेयजल आपूर्ति करने के लिए यह समझौता किया गया दोस्तों, है ना, पेयजल आपूर्ति के लिए समझौता किया गया है। अगर पूछे किसकी सहायक नदी है, बराक दोस्तों, ध्यान रखिए बराक नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है? कुशियारा नदी है। किन दो देशों के बीच हुआ? इंडिया और बांग्लादेश होता इनके बीच में हुआ है। और संयुक्त नदी आयोग की कौन सी बैठक में हुआ? 38 दोस्तों बैठक के अंदर किया गया। नोट रखना, त्रिपुरा के सबरूम में दोस्तों, ध्यान रखना, त्रिपुरा के सबरूम में पेयजल की आपूर्ति के लिए दोस्तों यह समझौता किया गया। यह नदी भारत बांग्लादेश के बीच में सीमा का निर्माण करती है। लिखना, ये जो नदी है दोस्तों ये भारत और बांग्लादेश जो है इनके बीच में सीमा दोस्तों बनाने का काम भी कौन करती है? ये नदी करती है, ध्यान रखिए। और किसकी सहायक नदी है? बराक दो नदी दोस्तों, इसकी सहायक नदी कौन है? कुशियारा नदी। तो आंसर हो गया इंडिया बांग्लादेश के बीच में कुशियारा नदी का जल समझौता। अगर पूछे आपसे इंडिया बांग्लादेश दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर, क्या 3 बीघा कॉरिडोर जो है इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, बांग्लादेश दोस्तों कौन है? अरे प्रधानमंत्री कौन है? अरे शेख हसीना जुल्फों वाली। क्या शेख हसीना जुल्फों वाली ये यहां की दोस्तों प्रधानमंत्री है, ये भी ध्यान रखिए। इंडिया बांग्लादेश की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, इन दोनों के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? 2 एक्सरसाइज बड़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, दोनों का नाम कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर पूछे जल समझौता इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सा? सिंधु जल समझौता। याद करो इंडिया पाकिस्तान कौन सा? लिखना सिंधु जल समझौता। लिखिए सिंधु जल समझौता दोस्तों कब हुआ था? लिखिए ये हुआ था 1960 में। किसकी मध्यस्थता? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता। सिंधु झेलम चेनाब 80% पाकिस्तान 20% इंडिया। और पूछे आपसे राबी व्यास सतलुज 80% इंडिया और 20% पाकिस्तान। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। अगर पूछे आपसे 3 बीघा कॉरिडोर के लिए कौन सा संविधान संशोधन है? 100वां संविधान संशोधन। अगर मैं पूछूं आपसे इंडिया बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है? बोंगो सागर एक्सरसाइज। और लिखिए संप्रीति एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और दोस्तों बांग्लादेश के बीच में। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, बांग्लादेश करेक्ट आंसर। इंडिया बांग्लादेश 38 मीटिंग जॉइंट रिवर कमीशन दोस्तों ये आपके सामने। और ये भारत के, ध्यान रखिए, जल शक्ति मंत्री जो है वो भी आपको यहां पर दिखाई देंगे, इंडिया के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर पूछे आपसे बांग्लादेश की दोस्तों लोकेशन क्या है? यहां पर देखिए आपको बांग्लादेश दिखाई देगा, ये नोट करना दोस्तों। अगर पूछे भारत से सर्वाधिक सीमा, भारत से सर्वाधिक दोस्तों सीमा जो है, सर्वाधिक सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है किस देश की लगती है? लिखना वो है दोस्तों बांग्लादेश। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाएगा? लिखिएगा बांग्लादेश जो है दोस्तों सबसे अधिक अंतर सीमा बनाएगा। बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा इंडिया के अंदर धरना पश्चिम बंगाल जो है इससे लगती है। और बांग्लादेश से तीनों ओर से पानी से कौन घिरा हुआ है? तीनों ओर से घिरा हुआ दोस्तों त्रिपुरा जो है धरना, त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको छाप के रखना है। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें, ढाका दोस्तों लिखना इसकी राजधानी है। कमेंट बॉक्स में छापो बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका दोस्तों नाम क्या है? गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अब देखिए अगर पूछे कुछ नदी का उद्गम स्थान, मैंने पूछा है आपसे, लिखना नर्मदा जो नदी दोस्तों इसका उद्गम स्थान कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ी। लिखिए अमरकंटक की जो पहाड़ी है दोस्तों ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। और लिखना नर्मदा नदी दोस्तों अगर पूछे आपसे कौन कौन से बांध
ओंकारेश्वर बांध किसके किनारे, इसी किनारे दोस्तों। इसके अलावा लिखिए जबलपुर जो शहर है वो भी दोस्तों इसी नदी किनारे स्थित है। इसके अलावा धुआंधार वाटरफॉल जो है ये भी दोस्तों ध्यान रखिए। और सरदार सरोवर जो बांध है ये भी ध्यान रखना गुजरात के अंदर इसी के किनारे स्थित है। तो अमरकंटक की पहाड़ी इसका दोस्तों उद्गम स्थान है। गोदावरी नदी की बात करूं मैं आपसे, त्रंबकम की जो पहाड़ी है रसगुल्ला छाप के रखिएगा, ये किसका, इसका दोस्तों उद्गम स्थान है। अगर पूछे कहां स्थित है, नासिक दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर, ध्यान रखिए। गोदावरी जो नदी है दोस्तों ध्यान रखिए इसका उद्गम स्थान है त्रंबकम की पहाड़ी, नासिक महाराष्ट्र है। कृष्णा नदी की बात करें, रसगुल्ला छापना आप सभी, ये कहां से निकलती है, महाबलेश्वर दोस्तों जो महाराष्ट्र है यहां से निकलती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। अगर मैं पूछूं आपसे इसकी सहायक नदी कौन सी, लिखना तुंगभद्रा नदी दोस्तों सहायक नदी है। इसके अलावा मूसी जिसके किनारे हैदराबाद स्थित है, माल प्रवाह और घाट प्रवाह, क्या माल प्रवाह और घाट प्रवाह, ये दोस्तों ध्यान रखिए इसकी सहायक नदी हो गई। और इसी के किनारे छापना आप सभी। अगर पूछे अलमाटी बांध जो है किसके किनारे स्थित है, इसके किनारे स्थित है। अगर पूछे कावेरी नदी तो ना, कावेरी दोस्तों कोडागु जो कर्नाटक जो क्षेत्र है, कोडागु कर्नाटक है, यहां से निकलती है, ध्यान रखिए कौन सी, कावेरी नदी दोस्तों। अगर पूछे इसकी सहायक नदी कौन सी है, हेमवती और कावनी, ध्यान रखना ये इसकी सहायक नदी है। और अगर पूछूं मैं आपसे कावेरी जो नदी दोस्तों ध्यान रखिए, कावेरी नदी अगर पूछे कौन सा बांध है, लिखना मैटूर बांध कहां पर है, कावेरी दोस्तों नदी के ऊपर है मैटूर बांध। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सलाल परियोजना दोस्तों नोट कीजिए। अरे किसके ऊपर सलाल है, लिखना चेनाब जो नदी है ना इसके ऊपर छाप के रखना, सलाल परियोजना है चेनाब नदी के ऊपर। तुलबुल परियोजना छापना, झेलम दोस्तों जो नदी है इसके ऊपर कौन सी परियोजना, तुलबुल परियोजना। ओंकारेश्वर सरदार बांध कौन सी नदी दोस्तों, ध्यान रखिए अभी लिखवाई मैंने आपको, नर्मदा नदी के ऊपर है ओंकारेश्वर सरदार सरोवर। कृष्णराज सागर लिखना दोस्तों कर्नाटक के अंदर स्थित है पहली बात तो। और लिखना कौन सी नदी है, कावेरी नदी है, ये भी आपको छाप के रखना है। ओंकारेश्वर कहा, मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर छापना आपके गुजरात के अंदर। और तुलबुल सलाल लिखिए जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि बगली हार जो है, क्या बगली हार जो है दोस्तों ये किसके ऊपर स्थित है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 25 अगस्त 2022 को किसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का अध्यक्ष अपॉइंट किया, लिखना छपने वाला प्रश्न, डीआरडीओ, इसके नए अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया, लिखिए डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास दोस्तों संगठन। अगर पूछे बांग्लादेश की मुद्रा क्या, लिखना बांग्लादेश को छापना दोस्तों, इसकी जो मुद्रा है वो है टका, क्या बांग्लादेश जो है ना इसकी मुद्रा लिख लीजिए टका दोस्तों, ध्यान रखिए बांग्लादेश की करेंसी है। और बगली हार लिखना चेनाब जो नदी दोस्तों इसके ऊपर कौन सी परियोजना है, बगली हार परियोजना। अगर मैं बात करूं डीआरडीओ की स्थापना, अरे याद करो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है। बलश्यम मूलम विज्ञानम इसका दोस्तों ध्येय वाक्य है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अभी तक इसके हेड कौन थे, सतीश रेड्डी थे। अब दोस्तों इसके नए हेड कौन बने, समीर कामत दोस्तों इसके नए हेड है। अब नोट करना डीआरडीओ की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1958 को होती है। अगला क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, कहां इसका मुख्यालय, दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, इसका ध्येय वाक्य क्या है, वलश्यम मूलम विज्ञानम है, शक्ति का स्रोत दोस्तों विज्ञान है, ये ध्यान रखिए ये इसका ध्येय वाक्य है। अगर पूछे कहां पर दोस्तों आपके, अगर पूछो डीआरडीओ के अभी तक हेड कौन थे, सतीश रेड्डी, ध्यान रखिए ये दोस्तों अभी तक हेड थे। और सतीश रेड्डी के स्थान पर नया हेड किसको अपॉइंट किया गया, रसगुल्ला छापना, ये बनाया गया दोस्तों आपके समीर कामत, जो ध्यानना समीर कामत, ध्यानना समीर दोस्तों कामत जो है ये नए हेड अपॉइंट किए गए। आप पूछोगे कि सर सतीश रेड्डी जो है इन्हें क्या बनाया, इन्हें रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार दोस्तों अपॉइंट किया, किसको, समीर का आपका सतीश रेड्डी को ध्यान रखिए रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। और इनके स्थान पर समीर कामत जो है इन्हें डीआरडीओ का दोस्तों अगला हेड अपॉइंट किया। सुनना
समीर कामत को तो बना दिया डीआरडीओ का हेड, और जो सतीश रेड्डी थे इन्हें दोस्तों रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाने के लिए रेडी कर दिया। क्या रेडी कर दिया, ध्यान रखना। अगर पूछे डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी दोस्तों 1958 को होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, समीर कामत। ध्यान रखना दोस्तों, समीर कामत डीआरडीओ के अगले अध्यक्ष होंगे। खतरनाक क्वेश्चन है, अगली परीक्षाओं के लिए छपने वाला क्वेश्चन है। अगर पूछो अरे वैज्ञानिक सलाहकार बनाए किसका, रक्षा मंत्री का, लेकिन अगर पूछे आपसे भारत के दोस्तों मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, ये आप सभी छापना, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार वो है अजय कुमार सूद। कौन है, अजय कुमार सूद दोस्तों जानना, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है। किसके स्थान पर, विजय राघवन के स्थान पर अजय कुमार सूद को भारत का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आपके सामने फोटो डीआरडीओ के जो हेड है उनकी फोटो आपके सामने स्थित है। अब देखना इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, ध्यान रखना। इसरो में दोस्तों सोमनाथ जो है ये वर्तमान में चेयरमैन किसके, इसरो के, कमेंट बॉक्स में छापिए सोमनाथ किसके स्थान पर इसरो के दोस्तों वर्तमान में चेयरमैन बने, कमेंट बॉक्स में छापना। इसरो की बात करूं मैं आपसे, 15 अगस्त 1969 को इसरो की दोस्तों स्थापना होती है, ध्यान रखिए। और मुख्यालय में पूछूं आपसे, बंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है, यह भी आपको छाप के रखना है। अगर पूछे अस्त्र क्या है, याद करो, अस्त्र दोस्तों बियॉन्ड विजुअल रेंज, आपको याद आएगा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, आपको याद है क्या, ये मैंने आपको लिखवाया है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आरएएस की परीक्षा में 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अस्त्र क्या है लिखना दोस्तों, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में वार करने वाली दोस्तों मिसाइल कौन सी है, वो है आपके अस्त्र मिसाइल। ठीक है, अगला हेलिना क्या रसगुल्ला, तो देखिए हेलिना दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे हेलिना क्या दोस्तों, के शिवान के स्थान पे, ध्यान रखना, के शिवान के स्थान पर किसको, सोमनाथ को दोस्तों इसरो के वर्तमान चेयरमैन अपॉइंट किया गया। हेलिना रसगुल्ला याद करो, नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन, क्या नाग का दोस्तों आपके हेलीकॉप्टर वर्जन क्या कहलाता है, ध्यान, हेलीकॉप्टर वर्जन दोस्तों आपके हेलिना है। और नाग क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक को नस्ते नाबूद करने वाली मिसाइल कौन सी है, नाग है। और इसका हेलीकॉप्टर वर्जन पूछे आपसे, वो ध्यान रखना दोस्तों हेलिना है। अगला क्वेश्चन लिखिए, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां स्थित है, लखनऊ, ध्यान रखना, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ के अंदर स्थित है। और अगर पूछे आपसे पिनाका क्या है, तो ध्यान रखना, पिनाका दोस्तों क्या कोई मिसाइल है क्या, नहीं रसगुल्ला, ध्यान रखना, पिनाका दोस्तों कोई मिसाइल नहीं है, पिनाका इज ए रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। याद करो, पिनाका कोई मिसाइल नहीं है, कोई दोस्तों रॉकेट नहीं है पिनाका, ध्यान रखना, कोई रॉकेट कोई मिसाइल नहीं है, ये ध्यान रखना दोस्तों, एक लॉन्चिंग सिस्टम है। क्या है, ये लॉन्चिंग सिस्टम है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। पिनाका इज ए रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, कोई मिसाइल नहीं है, कोई रॉकेट नहीं है, ये लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है, पिनाका दोस्तों इसका नाम है, ये आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखिए, सीएसआईआर की वर्तमान अध्यक्ष, आपको याद है सीएसआईआर में दोस्तों इसकी भी पहली महिला अध्यक्ष अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले दोस्तों अपॉइंट हुई है। सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, 1942 के अंदर इसकी स्थापना होती है। प्रधानमंत्री, ध्यान रखना दोस्तों, इसके हेड होते हैं। और अगर मैं पूछूं आपसे सीएसआईआर की दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष या फिर लिखिएगा महानिदेशक किसे अपॉइंट किया, ध्यान रखना, इनका नाम लिख लीजिए, डॉक्टर दोस्तों, डॉक्टर कलेश्वरी जो है आपके, इन्हें ध्यान रखिए दोस्तों, इसका महानिदेशक अपॉइंट किया गया। ये फोटो आपके सामने, पहली दोस्तों महिला महानिदेशक कौन है, ये फोटो आपके सामने लिखा हुआ है। आगे देखिए, अगस्त 2022 में आयोजित 14वीं अंडर 18 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। ये वो टूर्नामेंट है दोस्तों जो आपने नहीं सुने। देखो, क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट होता है, आप सभी जानते हैं क्रिकेट का टूर्नामेंट कहां पर हुआ है, ये रसगुल्ला वो टूर्नामेंट है जो हमने कभी सुना नहीं है, सीधा परीक्षा में दोस्तों आता है, तब हम सुनते हैं, ओहो भाई साहब
ये कहां पर हुआ, नोट करना। अगर पूछो अंडर 18 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप, लिखिए पुरुष एशियन वॉलीबॉल दोस्तों चैंपियनशिप जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रसगुल्ला एक बात तो बता, ये चैंपियनशिप कहां पर हुई है, तो ध्यान रखिए ये चैंपियनशिप दोस्तों तेहरान में हुई। तेहरान कहां पर स्थित है, तेहरान ध्यान रखना दोस्तों ईरान की राजधानी है, यहां पर होती है। कौन से क्रम का है, 14 दोस्तों दाना 14वें क्रम का है। अगर पूछे आपसे इसमें पहली रैंक कौन, गोल्ड किसने जीता, लिखिए गोल्ड जीता जापान, किसने, जापान ने गोल्ड जीता है। अगर पूछे सिल्वर किसने जीता, उनका सिल्वर दोस्तों छापना आप सभी, सिल्वर जीतने वाला खुद होस्ट कंट्री दोस्तों आपके ईरान जो है सिल्वर जीता। और पूछे ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, लिखना दोस्तों कांस्य पदक जो है इंडिया ने जीता, कांस्य पदक, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे कि भाई कौन से नंबर का, 14 नंबर का, कहां आयोजित हुआ, तेहरान में हुआ, ईरान की राजधानी में हुआ। पहले स्थान पर कौन, जापान है, सेकंड पर ध्यान रखिए ईरान है, थर्ड पर ध्यान रखना दोस्तों इंडिया जो है वो इसमें थर्ड स्थान पर है। अगर बात करूं मैं इंडिया ने किसको हरा करके पहली बार पदक जीता, लिखना इंडिया का दोस्तों ये पहला पदक है, ध्यान रखिएगा। और मैं पूछूं किसे हराकर जीता, साउथ कोरिया जो है इसे दोस्तों हरा करके इंडिया ने ये पदक जीता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगर पूछे आपसे पहला स्थान किसका, पहला दोस्तों जो स्थान है वो नोट करना आप सभी, वो जापान का पहला स्थान है, सेकंड दोस्तों ईरान का है, थर्ड ध्यान रखिए भारत का है। और भारत ने किसको हरा करके, दक्षिण कोरिया को हराकर दोस्तों ये पदक जो है जीत लिया। तो नोट करना। अगर पूछे अंडर 18 पुरुष एशियन दोस्तों वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो है वो जीतने वाला कौन, जापान था, ध्यान रखिए। इंडिया दोस्तों इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, पहली बार दोस्तों इंडिया ने जीत लिया। आगे देखिए अगर पूछे जापान की लोकेशन क्या दोस्तों, ये देखना यहां पर चाइना दिखेगा आपको, ये रशिया दिखेगा, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दिखेगा, यहां पर दोस्तों जापान कौन, ये है रसगुल्ला जापान। और जापान की बात करें तो जापान की दोस्तों राजधानी क्या है, तो लिखना टोक्यो इसकी राजधानी है जापान की। अगला क्वेश्चन, ये टोक्यो किस दोस्तों द्वीप पर स्थित है ना, ये जो सबसे बड़ा जो द्वीप है ना इसका, यहां पर आपको दिखाई देगा होन्शु जो द्वीप है, लिखना होन्शु द्वीप जो है दोस्तों ये इसका सबसे बड़ा द्वीप है। यहीं पर कौन, जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। जापान की मुद्रा पूछूं मैं आपसे, लिखिए येन दोस्तों यहां की मुद्रा है। अगर आपसे पूछे जापान की करेंसी कौन सी, येन है। अगर पूछे जापान की संसद दोस्तों, लिखना डाइट जो है ये जापान की संसद है। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, फूमियो किशिदो, छापना, ये जापान के दोस्तों फूमियो किशिदो जो है ये जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। जापान में दोस्तों आप सभी जानते हो कि जो शिंजो अबे थे इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया, जो सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में था। नारा में दोस्तों ध्यान रखना इन्हें गोली मारकर इनकी हत्या कर दी और इन्हें पद्म विभूषण 2021 के अंदर और नेताजी अवार्ड 2022 के अंदर दिया गया। ये जापान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों बातें ये आपके सामने, ठीक है। आगे देखना 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड, इसका मेजबान कौन है, लिखना भारत दोस्तों इसका मेजबान है। भारत में भी कहां पर, चेन्नई में हुआ, ध्यान रखिए। ये परीक्षा में 100% पूछा जाएगा आपसे कि 44वां शतरंज ओलंपियाड इसका मेजबान कौन, भारत है। पहले दोस्तों इसका मेजबान कौन था, अरे वही रूस है। फिर दोस्तों रूस से हटाकर कहां, रूस से हटाकर दोस्तों इंडिया के अंदर आया और चेन्नई, ध्यान रखिए यहां पर इसका आयोजन हुआ। थंबी उसका शुभंकर, क्या थंबी, ध्यान रखिए दोस्तों इसका शुभंकर था। कौन से नंबर का, 44वां 44 नंबर का ओलंपियाड था। हाल ही में 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन है, झूलन गोस्वामी, ध्यान रखिए संन्यास ले लिया दोस्तों। सबसे अधिक अगर पूछे आपसे वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट किसने लिए, झूलन गोस्वामी ने लिए थे। हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, याद करो इंग्लैंड वाला किसने जीता, विक्टर एक्सेल्सन ने। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ग्रुप डी की परीक्षा में इंग्लैंड वाला कौन, विक्टर एक्सेल्सन। और रसगुल्ला पूछूं मैं आपसे, इंडिया वाला किसने जीता, अरे याद करो लक्ष्य सेन, किसने जीता, लक्ष्य सेन ने। याद है आपको इंग्लैंड वाला कौन जीता, विक्टर एक्सेल्सन। इंडिया वाला दोस्तों कौन जीता है, लक्ष्य सेन जीता इंडिया वाला। हाल ही में किसने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का
खिताब जीता, पंकज आडवाणी, ध्यान रखिए इन्होंने दोस्तों ये खिताब जीत लिया। आगे देखिए, हाल ही में महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो गया इसका। और पूछूं मैं, एशले बार्टी ने हाल ही में कौन सा दोस्तों आपके ग्रैंड स्लैम जीता? लिखना ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला विजेता कौन? एशले बार्टी है। और पुरुष आप सभी जानते हो राफेल नडाल दोस्तों पुरुष है। और साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ध्यान रखिए साल का पहला दोस्तों ग्रैंड स्लैम है। आगे देखना, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा सीजन था? लिखिए 15वां सीजन था, आप सभी को पता है। अगर पूछे कौन टाइटल स्पॉन्सर? टाटा दोस्तों टाइटल स्पॉन्सर है। कितनी टीमें खेली हैं? 10 टीम खेली हैं। 2 नई टीम कौन सी? गुजरात और लखनऊ। ध्यान रखिए नई टीम है। विजेता कौन बना? लिखना गुजरात दोस्तों इसका विजेता बना है। और पूछे उप विजेता कौन बना? राजस्थान रॉयल, ध्यान रखिए इसका उप विजेता बनाया गया। अगर पूछे गुजरात के दोस्तों कप्तान कौन? हार्दिक पांड्या थे। और आपके लखनऊ कप्तान लिखिए केएल राहुल दोस्तों, ध्यान रखना लखनऊ के कप्तान थे। ये सारी बातें नोट कर लेना। 15वां सीजन था इस बार, कौन सा? आईपीएल का 15वां सीजन। आगे देखिएगा, हाल ही में किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीता है? पीवी सिंधु। अगर मैं पूछूं आपसे सैयद मोदी दोस्तों, अगर पूछे सैयद मोदी टूर्नामेंट किसने जीता, तो ध्यान रखिए पीवी सिंधु ने जीता है। अगर मैं पूछूं सिंगापुर दोस्तों ओपन किसने जीता, तो भी ध्यान रखिए पीवी सिंधु ने जीता। आपके दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर पूछे सैयद मोदी टूर्नामेंट पीवी सिंधु ने जीता और स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया। अब देखना अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करने वाली है? एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा दोस्तों पुरस्कार है कि देश की जो सबसे बड़ा जो पद है राष्ट्रपति दोस्तों, वो उन्हें सम्मानित करे। और वो दिन कौन सा? वो दिन है 5 सितंबर का दिन दोस्तों। एक शिक्षक के लिए बड़ा दिन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आप सभी जानते हो। उस दिन भारत की दोस्तों राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नोट करना राष्ट्रीय शिक्षक जो दिवस दोस्तों पूछे आपसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, पहली बात तो आप सभी छापिए कब 5 सितंबर को होता है। क्यों होता है दोस्तों? सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके दोस्तों जयंती पर ध्यान रखिएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये कौन थे? रसगुल्ला, अरे याद करो, ये भारत के दोस्तों पहले उपराष्ट्रपति। लिखिए पहले उपराष्ट्रपति थे, 10 साल तक दोस्तों रहे थे। कितने साल? 10 साल रहे थे, ध्यान रखना। इसके बाद मैं पूछूं आपसे सेकंड दोस्तों भारत के कौन थे? सेकंड राष्ट्रपति भारत के कौन थे? वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर पूछे आपसे इनके जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को लिखिएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सेलिब्रेट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं इस दिन दोस्तों भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ध्यान रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी जो है दोस्तों ये भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति आप सभी जानते हो। इनके द्वारा 46 दोस्तों नोट करना 46 शिक्षक जो हैं इन्हें सम्मानित करेंगे। कब? 46 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। कब दोस्तों? 5 आपके सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के दिन। द्रौपदी मुर्मू करेंगी, भारत की राष्ट्रपति हैं। कितने दोस्तों? 46 शिक्षकों करने वाली हैं। और आप सभी छापना ये कौन होंगे, तो लिखना प्राइमरी दोस्तों लेवल के शिक्षक होंगे, प्राइमरी को पढ़ाने वाले। इसके अलावा सेकेंडरी जो दोस्तों इसको पढ़ाने वाले होंगे। और सारे ध्यान रखिए इनको पढ़ाने वाले मेधावी जो शिक्षक है दोस्तों इनको सम्मानित इसके अंदर किया जाएगा। अगर आपसे पूछे कितने दोस्तों? 46, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 46 इसका। और छाप लेना आप सभी कौन करेंगे दोस्तों? भारत की राष्ट्रपति करेंगे। कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें दोस्तों नंबर की राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे द्रौपदी मुर्मू दोस्तों किसे हराकर राष्ट्रपति बनी है, लिखना ये यशवंत सिन्हा को हरा करके राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन पूछे कि इन्होंने दोस्तों इनको शपथ दिलाई थी, लिखना द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जो है इनके द्वारा, ध्यान रखिए इनको शपथ दिलाई गई। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 6 दोस्तों।
ऑप्शन नंबर सी 46 इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया। एक बात बोलूं आपको, शिक्षक के लिए सबसे बेहतरीन दोस्तों पुरस्कार जो है ना वो है राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक जो अवार्ड है सबसे बेहतरीन सम्मान है, आपको मिलना चाहिए। अरे तुमने दे दिया ना, बहुत है ना, तुमने दे दिया वही बड़ी बात है। ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन जो है ना, तुम्हारा सिलेक्शन दोस्तों मेरे लिए ये राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के बराबर ही होने वाला है। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ ना और आपके सिलेक्शन के बाद में आपके माँ बाप के चेहरे पर दोस्तों खुशी आई, तो समझ लेना मुझे दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिल गया। ठीक है, अब देखिए अगर पूछे अनुच्छेद 52, देखना भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा, ये किसके अंदर लिखा हुआ है? आर्टिकल दोस्तों 52 के अंदर लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका शक्ति होंगी दोस्तों, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 53 कहता है। इस राष्ट्रपति का जो चुनाव है लिखना, इसमें कौन कौन भाग लेगा? निर्वाचक जो मंडल है, इलेक्टोरल जो है दोस्तों धरना, ये आर्टिकल 54 है। लिखना इलेक्टेड एमपी और एमएलए दोस्तों इसमें भाग लेने वाले, इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड नहीं होंगे, ध्यान रखिए ना, इलेक्टेड एमपी एमएलए इसमें भाग लेंगे। अगर मैं पूछूं आपसे निर्वाचन दोस्तों विधि क्या होगी? लिखना निर्वाचन जो विधि है वो होने वाली है एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लिखिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति दोस्तों धारणा, एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है वो होने वाली दोस्तों धारणा आपके निर्वाचक विधि होने वाली है। अगर मैं पूछूं आपसे अनुच्छेद 60, लिखना शपथ दोस्तों मैं पूछूं आपसे कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 60 के अंदर। महाभियोग इंपीचमेंट, लिखना इंपीचमेंट की बात करूं मैं आपसे, लिखिए आर्टिकल 61 में महाभियोग की बात की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 63 भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होंगे, वो आर्टिकल 63 में वर्तमान में कौन है? जगदीप दोस्तों धनखड़, ध्यान रखिए वर्तमान के अंदर है। अगर मैं पूछूं आपसे जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। किसको हराकर बने? मार्गरेट दोस्तों आल्वा को हरा करके। अगर पूछे आपसे, अगर पूछे जगदीप धनखड़ दोस्तों ध्यान रखिए ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति बने। अनुच्छेद 72 की बात करूं मैं आपसे, लिखिएगा आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति, लिखना दोस्तों आर्टिकल 72 के अंदर है। आर्टिकल 1 2 3 लिखिए अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस पावर राष्ट्रपति की है वो दोस्तों आर्टिकल 1 2 3 के अंदर है। सारी बातें महत्वपूर्ण है। अब आप कमेंट बॉक्स में छापिए कितने उपराष्ट्रपति दोस्तों 2 कार्यकाल रह चुके हैं। कमेंट बॉक्स में छापना कितने उपराष्ट्रपति 2 बार दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, उनकी संख्या आपको बतानी है कमेंट बॉक्स के अंदर। कितने उपराष्ट्रपति ऐसे थे जो 2 बार दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25 अगस्त 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी दी है? एक्चुअली में दोस्तों क्वेश्चन क्या बोलने वाला है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा दोस्तों कोष है, इस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में अगर मैं आपसे पूछूं आज चलेंगे सिक्किम, ध्यान रखना सिक्किम दोस्तों मैं पहली बार ही यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने वाला हूं। 19 राज्य अभी तक पढ़ा चुका हूं, आज नंबर आएगा सिक्किम का और यूट्यूब पर पहली बार आपको सिक्किम राज्य का राज्य दर्शन करवाने वाला हूं। ठीक है, अगर पूछे आपसे आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दोस्तों पहली बात तो छापना आप सभी, इसके कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे दोस्तों इंडिया की तरफ से अपॉइंट किया गया? लिखना कार्यकारी जो निदेशक दोस्तों ये पद जो है, अगर पूछे आपसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ईडी वाला तो पद दोस्तों, अगर पूछे किसे अपॉइंट किया, लिखना ये अपॉइंट किया डॉक्टर कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। किसको? डॉक्टर कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम जो है इन्हें दोस्तों अपॉइंट किया गया। अगर तुम में से किसी को याद आए तो बताना ये कौन थे कुछ दिनों पहले तक दोस्तों, और ये ग्रुप डी की परीक्षा में हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रुप डी ने दोस्तों इस सवाल को पूछा है
कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप छाप देना। अगर मैं पूछूं आपसे कार्यकारी निदेशक पद पर किसे अपॉइंट किया? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को किया गया। 1 नवंबर 2022 से अपना कार्यकाल संभालने वाले हैं। अगर पूछे सुरजीत भल्ला के स्थान पर इन्हें दोस्तों अपॉइंट किया गया। लिखना सुरजीत भल्ला के स्थान पर बने। पहली बात तो सुरजीत भल्ला के स्थान पर, सुरजीत भल्ला के स्थान पर लिखना। और अगर पूछे कब से कार्यकाल होगा? 1 नवंबर 2022 से। ध्यान रखिए ये दोस्तों इनका कार्यकाल स्टार्ट होने वाला है और इनको मंजूरी मिल चुकी है किसके रूप में? ईडी के पद पर, कार्यकारी निदेशक के पद पर आईएमएफ के अंदर मंजूरी मिल चुकी है। ये वही दोस्तों कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है रसगुल्ला जिन्हों को मुख्य आर्थिक सलाहकार अपॉइंट किया गया था। याद है आपको? मुख्य आर्थिक सलाहकार दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार बनने वाले दोस्तों कौन थे? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे। और इन्हीं के स्थान पर किसको? इन्हीं के स्थान पर अनंत नागेश्वरन। किसको? अनंत नागेश्वरन जो है इन्हें दोस्तों वर्तमान में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है अपॉइंट किया गया। किसके? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के स्थान पर अनंत नागेश्वरन को वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार अपॉइंट किया गया। ये वही थे रसगुल्ला जो ग्रुप डी की परीक्षा में आपसे पूछे गए थे कि किसके अनंत नागेश्वरन को किसके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार अपॉइंट किया गया। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है वो सुरजीत भल्ला के स्थान पर भारत के दोस्तों आईएमएफ के अंदर नए कार्यकारी निदेशक 1 नवंबर 2022 से अपॉइंट होने वाले हैं। आगे देखिएगा किसने होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? याद करो दोस्तों, अगर पूछे देखते हैं कौन आप में से बताएगा होंडुरास की दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में छापना। गीता गोपीनाथ की बात करूं मैं आपसे, गीता गोपीनाथ दोस्तों छापना आप सभी। ये आईएमएफ के अंदर चीफ इकोनॉमिस्ट, मुख्य अर्थशास्त्री इसके पद पर रह चुकी हैं। और दोस्तों इनकी फोटो अभी मुख्य अर्थशास्त्री के जो आपके दोस्तों दीवार है ना, इस दीवार पर फोटो इनकी लगाई गई है। और लिखना ये पहली महिला है दोस्तों जिनकी फोटो यहां पर लगाई गई। और दूसरी इंडियन, पहली इंडियन कौन है? लेना पहले इंडियन है रघुराम राजन। लिखिए पहले इंडियन रघुराम राजन है। और सेकंड ध्यान रखिए गीता गोपीनाथ दोस्तों सेकंड है जिनकी आपके फोटो जो है दोस्तों उस दीवार पर लगी है जिस दीवार के ऊपर चीफ इकोनॉमिस्ट की फोटो किसके? आईएमएफ की। ध्यान रखिएगा किसने होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति? अरे मिया मोटली कौन ही रसगुल्ला, मिया मोटली थोड़ी है। अरे सिया मारो कास्त्रा। अरे लिखो रे, अरे मिया मोटली कौन ही? सिया मारो कास्त्रा। और याद करो आप में से कौन ये छापेगा? मिया मोटली कौन है? देखते कौन छापेगा। मिया मोटली दोस्तों मैं पूछूं आपसे ये कहां की बनी है? कमेंट बॉक्स में छाप देना। और सिया मारा कास्त्रो लिखना होंडुरास की दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की? लिखना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर पूछूं आपसे इसकी जो स्थापना है कब होती है? 1944। ध्यान रखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन दोस्तों इसमें इसकी स्थापना होती है। और यह सम्मेलन कहां होता है? अमेरिका के अंदर होता है। दो संस्थाएं सामने आती हैं, एक तो आईएमएफ और एक ध्यान रखना दोस्तों एक वर्ल्ड बैंक। इसीलिए इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहते हैं। यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे आईएमएफ का मुख्यालय कहां स्थित है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन कितने देश शामिल है? 190 दोस्तों देश शामिल है इसमें। और नवीनतम देश कौन सा है? एंडोरा। ध्यान रखिए ये इसका दोस्तों नवीनतम देश है। अगर पूछे आपसे अगला क्वेश्चन देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है। इसी दोस्तों आईएमएफ में ध्यान रखिए एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स पूछे आपसे। स्पेशल ड्राइंग राइट्स पेपर गोल्ड किसे कहते हैं? ध्यान रखिए पेपर गोल्ड दोस्तों स्पेशल ड्राइंग राइट्स को कहते हैं। इसमें कौन कौन सी मुद्राएं शामिल है? लिखना डॉलर इसमें शामिल है, पाउंड इसमें शामिल है। लिखना डॉलर, पाउंड, यूरो। कौन? यूरो शामिल है इसमें, येन शामिल है इसमें। और युवान या फिर दोस्तों रेमेनवी जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। ये पांचों मुद्राएं किसके? एसडीआर के अंदर शामिल है। पेपर गोल्ड के नाम से जानते हैं इसको दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे नवीनतम मेंबर कौन है? एंडोरा। ध्यान रखिए ये दोस्तों इसका नवीनतम मेंबर कौन है? एंडोरा
एंडोरा 190 नंबर का मेंबर है। बारबोडास की मिया मोटली, करेक्ट आंसर। तुम तो भाई साहब खतई होशियार हो चुके हो। बारबोडास की ध्यान रखिएगा, मिया मोटली दोस्तों बारबोडास की। अगला क्वेश्चन छापिए, अगस्त 2022 में कौन दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने? देखो बहन दोस्तों कोई काम कर लेना तो भाई जो है ना, उस भाई के सामने बड़ी समस्या होती है घर के अंदर। सोचो आप दोस्तों, बहन ने, अगर आपकी बहन दोस्तों आपसे 1-2 साल बड़ी है और बहन ने रसगुल्ला टॉप कर दिया, बहन ने रसगुल्ला टॉप कर दिया, तो भाई के सामने दोस्तों बड़ी समस्या है, उसको पास तो होना ही पड़ेगा। ऐसी समस्या दोस्तों यहां पर उत्पन्न हो चुकी है। कुछ दिनों पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था मैंने आपको कि पूरे विश्व में दोस्तों, पूरे विश्व का, दुनिया का, आपके दोस्तों दुनिया का उड़कर चक्कर लगाने वाली अगर पूछे महिला कौन बनी, कुछ दिनों पहले की बात है। और आपको याद आना चाहिए कि दोस्तों उसका आंसर था जारा रदरफोर्ड। आप याद कीजिए, दुनिया में दोस्तों 19 साल की जारा रदरफोर्ड जो है, उन्होंने पूरी दुनिया की चक्कर लगाई थी उड़ करके। उन्हीं की दोस्तों, उन्हीं का भाई कौन है? मैक रदरफोर्ड। समस्या हो गई भाई साहब इसके सामने लिखना। मैक रदरफोर्ड की बात करूं मैं आपसे, ये रसगुल्ला आपके क्या है, ये मैक रदरफोर्ड जो है ना, लिखना इसकी उम्र 17 साल। कितनी है? 17 साल दोस्तों। और लिखना सबसे युवा दुनिया भर में, लिखिए दुनिया भर में दोस्तों, दुनिया भर में अकेले उड़ान भर के, अकेले दोस्तों उड़ान भर के, अकेले उड़ान भरने वाले, अगर आपसे पूछे अकेले उड़ान भरने वाले सबसे युवा कौन है, लिखना सबसे युवा दोस्तों कौन है? मैक रदरफोर्ड। ध्यान रखिए, पूरे दुनिया भर में अकेले दोस्तों उड़ान भर के चक्कर लगाने वाले दोस्तों पहले सबसे युवा कौन? ध्यान रखिए मैक रदरफोर्ड है। अगर पूछे आपसे कब इन्होंने दोस्तों अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, 23 मार्च को स्टार्ट की है। कहां से की थी? सोफिया स्थान से की थी। सोफिया किसकी राजधानी है? बुल्गारिया। याद करो, सोफिया किसकी राजधानी? बुल्गारिया की राजधानी है। यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर पूछे कितने महाद्वीप कवर किए हैं? 5 दोस्तों महाद्वीप कवर किए। इसके अलावा ध्यान रखिए 52 दोस्तों देश कवर किए। और अगर पूछे भूमध्य रेखा को 2 बार दोस्तों काटा किसने? भूमध्य रेखा को 2 बार इन्होंने पास किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 महाद्वीप, 52 दोस्तों देश और भूमध्य रेखा को 2 बार काटा किसने? मैक रदरफोर्ड ने। और दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे युवा कौन बन गए? 17 साल के दोस्तों मैक रदरफोर्ड बन गए। 23 मार्च को इन्होंने अपनी यात्रा सोफिया बुल्गारिया से स्टार्ट की। अगर मैं पूछूं आपसे, इन्हीं की बहन ने दोस्तों जनवरी के अंदर जारा रदरफोर्ड 19 साल, लिखिएगा इन्हीं की दोस्तों बड़ी बहन कौन है? इन्हीं की दोस्तों बड़ी बहन लिखना जारा रदरफोर्ड है। और इन्होंने दोस्तों क्या किया है? इन्होंने रसगुल्ला 19 साल की उम्र में, क्या 19 साल की उम्र में दोस्तों, धारणा 19 साल की उम्र में जनवरी 2022 में छापना, इन्होंने भी दोस्तों दुनिया भर का चक्कर लगाया है अकेले उड़कर। और ये दोस्तों ऐसा करने वाली सबसे युवा महिला, लिखना सबसे युवा दोस्तों महिला। मैं पूछूं आपसे तो ध्यान रखिए, सबसे युवा महिला बहन बन चुकी है और सबसे युवा पुरुष को पूछे आपसे तो वो दोस्तों भाई बन चुका है। जारा रदरफोर्ड और मैक रदरफोर्ड दोनों ने दुनिया को दोस्तों उड़ उड़ करके पार किया है। ठीक है, आपका आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है मैक रदरफोर्ड। ध्यान रखिए 17 साल के दोस्तों और इनके नाम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। ये फोटो आपके सामने 17 साल के मैक रदरफोर्ड की। बुल्गारिया से स्टार्ट किया। ध्यान रखिए इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन? ध्यान रखना दोस्तों, पहली भारतीय महिला है आरती शाह। लिखिए आरती शाह पूछे आपसे, ये दोस्तों इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह। अगर पूछे अलग अलग दोस्तों है ना, एक साथ नहीं, पहले बहन दोस्तों उड़कर आई है ना, बहन घर पर आई, भाई सो रहा था, उसने दोस्तों पापा से कहा देखो पापा मैं तो उड़न परी हूं, क्या मैं तो उड़न परी हूं, मैं उड़कर आ चुकी हूं और ये सो रहा है। पापा ने दोस्तों उसके लात दी, क्या उसके लात दी, खड़ा हो तू भी उड़ के आ। वो भाई साहब फिर वो उड़ने गया दोस्तों मार्च के अंदर
अब भाई साहब उड़ के वापस आया है। तो सबसे कम उम्र के युवा दोस्तों पूछे आपसे व्यक्ति कौन है, वो है ध्यान रखना मैक रदरफोर्ड। सबसे कम उम्र के दोस्तों पूछे आपसे महिला कौन है, वो है ध्यान रखना जारा रदरफोर्ड, सबसे कम उम्र की महिलाएं। ठीक है, अगर पूछे इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन है, छाप के बताओ। अगर मैं पूछूं आपसे, पोलर प्रीत के नाम से फेमस है, ये लिखना, पोलर प्रीत के नाम से बड़ी फेमस दोस्तों, जिनका नाम है हरप्रीत चांडी। लिखिए हरप्रीत चांडी जो दोस्तों लिखना, हरप्रीत चांडी, ये दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली भारतीय महिलाएं। ठीक है, आगे देखना, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दोस्तों भारतीय महिला कौन, लिखिएगा बछेंद्री पाल। अगर मैं पूछूं आपसे, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और पहली दोस्तों भारतीय महिला। माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार 25 बार दोस्तों फतेह करने का रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया, कमेंट बॉक्स में आप छापिए, 25 बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया। पहली महिला राज्यपाल कौन, सरोजिनी नायडू, छापना दोस्तों, पहली महिला राज्यपाल। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन, लिखिए सुचिता कृपलानी दोस्तों, धरना पहली महिला मुख्यमंत्री। पहली महिला राष्ट्रपति कौन, लिखना प्रतिभा पाटिल दोस्तों, मैं पूछूं आपसे, प्रतिभा पाटिल पहली दोस्तों महिला राष्ट्रपति। कमेंट बॉक्स में छापना पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, कमेंट बॉक्स में छापिए भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी, ये आपको छाप के बताना है। अगर पूछे आपसे सबसे अधिक बार दोस्तों 25 बार कीमा रीता शेरपा, लिखना कीमा रीता जो शेरपा है दोस्तों, इनके द्वारा सबसे अधिक बार 25 बार माउंट एवरेस्ट को उसकी औकात दिखाई गई। क्या माउंट एवरेस्ट से कहा गया कि तू थोड़ी ऊंचाई अधिक कर ले, क्योंकि मैं 25वीं बार तेरे को तेरी औकात दिखाने आ रहा हूं। ये जज्बा, जुनून, पागलपन आपके अंदर होना चाहिए कि मंजिल से कह दो थोड़ा अपना कद बढ़ा ले, क्या थोड़ा अपना कद और बढ़ा ले, समस्याओं से कह दो थोड़ी और बड़ी हो जा, क्योंकि अब की बार उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होने वाली है। अब बताओ मुझे करेक्ट आंसर आप सभी। प्रतिभा पाटिल दोस्तों ध्यान रखिए, बिल्कुल मीरा कुमार, मीरा कुमार बिल्कुल एकदम गलत आंसर। अरे रामफल लिख ले, मैं रामफल हूं, लिख मैं रामफल हूं, आई एम रामफल, लिख ले आई एम रामफल। अरे रसगुल्ला, एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं रही कहां पर, भारत में दोस्तों ध्यान रखिए, एक भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं रही है। ठीक है, लिख ले मैं रामफल हूं, छाप ले ना, मैं रामफल हूं। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 अगस्त 2022 को शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ, लिखिए। अगर पूछे आपसे 26 अगस्त 2022 को शिमला में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, लिखिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है, अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, पहली बात तो लिखना दोस्तों शिमला के कौन से थिएटर में, दोस्तों लिखिए शिमला का एक बड़ा फेमस थिएटर है, नाम देखना, आपको नाम दिखाता हूं आपको, शिमला का बड़ा फेमस थिएटर दोस्तों लिखना, ये लिख रहा गैटी थिएटर दोस्तों शिमला, कौन सा गैटी थिएटर जो शिमला है, इसमें दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया। लिखना अगर पूछे आपसे शिमला में कौन सा थिएटर, 26 बार कर लो इसको ना, कीमा रहता सिर पर 26 बार लिख लो। ठीक है, 26वीं बार फतेह कर दिया इन्होंने अब की बार। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे शिमला में कौन दोस्तों ना, शिमला में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का गैटी जो थिएटर, लिखना गैटी थिएटर जो है, गैटी थिएटर, यहां पर इसका दोस्तों आयोजन किया गया। कौन से नंबर का है, 8वें दोस्तों नंबर का, ध्यान रखिएगा। किसने शुरुआत की है, जयराम ठाकुर जो है, इनके द्वारा शुरुआत होती है। ये कौन है, मुख्यमंत्री कहां के, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर आपसे पूछे कितने देशों की फिल्म यहां दिखाई जाएगी, लिखना यहां पर दोस्तों आपके जयराम ठाकुर ने इसको स्टार्ट किया। 17 देश जो है उनकी 86 फिल्में जो है वो यहां पर दोस्तों दिखाई जाएंगी। लिखिए 17 देश लिख लेना, 17 देश, और कितनी फिल्म दोस्तों, 86 फिल्म जो है वो यहां पर दिखाई जाएंगी। 8वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शिमला के गैटी थिएटर के अंदर इसका दोस्तों आयोजन किया गया। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का, 8वां करेक्ट आंसर हो गया इसका। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी छापना जो हिमाचल जो प्रदेश है दोस्तों। पहली बात तो मुझे बताओ शिमला में और किसका आयोजन हुआ, शिमला में दोस्तों आप सभी जानते हो
आलू जो केंद्र है वो कहां पर स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला के अंदर है। अगला क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, आरोहण दोस्तों 4.0 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा कहां पर हुआ? शिमला के अंदर हुआ आरोहण दोस्तों 4.0। अगर मैं पूछूं आपसे आई एम रामफल, मैं रामफल हूं, अरे लिख ले, तो अंग्रेजी सीख गया आज, है ना, आई एम रामफल, ठीक है। अगला पूछे आपसे, हाल ही में शिमला में दोस्तों महिला संबंधित कुछ हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ क्या हुआ महिला संबंधित। और मैंने आपको याद कराया था, महिला शिमला मिर्च के बिना दोस्तों जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी सालू, ठीक है। कमेंट बॉक्स में छापिए शिमला में क्या हुआ। अगर पूछे आपसे रोहतांग सुरंग जिसका नया नाम क्या हो चुका है? अटल सुरंग हो चुका है, कितनी इसकी दोस्तों आपकी लंबाई है? 9.02 किलोमीटर लंबाई है। और कौन से मार्ग पर है? लेह मनाली दोस्तों मार्ग है, यहां पर स्थित है, यह भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे सवाल पूछा, एक तो आंसर दो, नारी को नमन योजना कहां से स्टार्ट होती है? लिखिए, नारी को दोस्तों नमन योजना जो है यह भी हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है। नारी को दोस्तों नमन योजना, एक का भी आंसर नहीं आया भाई साहब। अरे बताओ, महिला पुलिस सम्मेलन, करेक्ट आंसर लिखिए। अगर पूछे आपसे महिला पुलिस सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित हुआ? लिखना, ये दोस्तों शिमला के अंदर आयोजित हुआ। 8वां करेक्ट आंसर हो गया, गायटी थिएटर शिमला के अंदर होगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला। 94 ऑस्कर अवार्ड ये कहां पर हुए? लॉस एंजल्स अमेरिका में हुए दोस्तों। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला? कोडा फिल्म को मिला। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड लिखना दोस्तों बिल स्मिथ जो है इन्हें दिया गया। सर्वश्रेष्ठ दोस्तों एक्टर नहीं पूछूं मैं आपसे, एक्ट्रेस जेसिका आर्टन लिखना, जेसिका दोस्तों आपके चेस्टन जो है इन्हें ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ महिला दोस्तों कलाकार या फिर एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और दोस्तों लिखना जॉन कैपियन लिखिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन? जॉन कैपियन है। अरे कौन सी फिल्म है? कुत्ते की शक्ति, द पावर ऑफ डॉग। क्या? द पावर ऑफ डॉग, ध्यान रखिए, द पावर ऑफ डॉग फिल्म के लिए जॉन कैपियन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। फिर देखना, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड की बात करूं मैं आपसे, रणवीर सिंह लिखना दोस्तों, रणवीर सिंह को मिला है। अरे रणवीर सिंह वही दीपिका पादुकोण वाले, ठीक है, अतरंगी सतरंगी, हाँ भाई साहब। कभी तो दोस्तों ऐसे कपड़े पहनेंगे ये जो भाई साहब मतलब समझो 7 कलर उसमें होंगे ना। और कभी दोस्तों ऐसे कपड़े पहनेंगे नहीं, कपड़े दिखेंगे नहीं दोस्तों आपको। ये आदमी भी दोस्तों अतरंगी सतरंगी टाइप का है ना। कौन दोस्तों? रणवीर सिंह लिखिए। और पूछे आपसे महिला में किसको मिला? कमेंट बॉक्स छापेगा, महिला में किसको मिला दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड। आगे देखना, पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो है ये लिखना लेह लद्दाख में हुआ है। पहला दोस्तों हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना, पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लेह लद्दाख में आयोजित हुआ। बाफ्टा का अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म, देखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड लेना दोस्तों ये किसको मिला है? ये मिला है पावर ऑफ द डॉग। किसको? द पावर ऑफ द डॉग को मिला। और मैंने कहा इस फिल्म के डायरेक्टर कौन दोस्तों? नोट करना, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आपके जॉन कैंपियन। कौन? जॉन कैंपियन, आपको ध्यान रखना है नाम, जॉन कैंपियन इसके डायरेक्टर हैं द पावर ऑफ द डॉग के। इन्हीं को दोस्तों ये फिल्म का अवार्ड दिया गया। अगर मैं पूछूं आपसे कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल महिला पुरुष में रणवीर सिंह को मिला, पुरुष महिला में लिखना कृति सेनन दोस्तों आपके महिला में मिला। मुझे कभी कभी कंफ्यूजन होता दोस्तों, ये पुरुष है या महिला है भाई साहब, ये महापुरुष है दोस्तों ना, ये पुरुष महिला में भी बड़ा कंफ्यूजन है। अजीब अतरंगी टाइप का दोस्तों इंसान है रणवीर सिंह, ठीक है, खूब पैसा है फिर भी दोस्तों शायद इसीलिए अतरंगी है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अनंग ताल झील जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया किस राज्य या यूटी में स्थित है? लिखना अनंग दोस्तों पूछूं मैं आपसे, अनंग ताल झील, पहली बात तो लिखना ये झील दोस्तों कहां पर है? लिखिए, हाँ झील सी आंखों वाली, लिखना ये अगर पूछूं झील कहां पर है? दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। दक्षिणी दिल्ली में पूछूं आपसे कहां पर? महरौली, लिखना महरौली जो स्थान है यहां पर दोस्तों स्थित है। महरौली में आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि महरौली जो फिल्म है दोस्तों, महरौली जो आपके स्थान है यहां पर क्या स्थित है? यहां पर रसगुल्ला एक लोह स्तंभ, सबसे पुराना दोस्तों बिना जंग खाया लोह स्तंभ जो है महरौली के अंदर, इसे आपने इतिहास के अंदर खूब पढ़ा होगा ना। महरौली में ध्यान रखिए दक्षिणी दिल्ली के अंदर अनंग ताल झील जो है स्थित है। अगर पूछूं मैं आपसे अनंग ताल झील दोस्तों इसे
राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक है ये भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। इसका संरक्षण होगा दोस्तों, इसको बढ़ावा दिया जाएगा, टूरिज्म का विकास होगा, इसके लिए राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। आप पूछे किसने किया? संस्कृति मंत्रालय। लिखना दोस्तों, कौन सा मंत्रालय लिखिएगा? संस्कृति जो मंत्रालय इसके द्वारा हुआ, और इसके मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। आप सभी जानते हो जी किशन रेड्डी इसके वर्तमान में मंत्री हैं। इसके द्वारा दोस्तों इसका राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। अब अगर आपसे पूछ ले कि इसको बनवाया किसने? अनंगताल झील। दोस्तों एक्चुअली में राजा के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तोमर राजा थे दोस्तों जिनका नाम था अनंगपाल सेकंड। दिल्ली की अगर बात करूं मैं आपसे, दिल्ली की दोस्तों आपके सबसे प्रमुख शासक कौन रहे? अनंगपाल सेकंड रहे। लिखिए तोमर राजा। लिखना तोमर राजा। दोस्तों तोमर राजा थे, तोमर वंश के थे। ध्यान रखिए नाम क्या था? राजा अनंगपाल सेकंड। लिखिए राजा दोस्तों अनंगपाल सेकंड था, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना होती है, इनका निर्माण होता है, इसीलिए इसका नाम है अनंगताल झील। ठीक है, आंसर लिखिए नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नई दिल्ली में अनंगताल झील को दोस्तों ध्यान रखिएगा, अनंगताल झील जो है इसको घोषित किया गया। क्या? इसको दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक स्थल घोषित किया गया। लिविंग रूट ब्रिज आपको याद है यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया। दोस्तों यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हो चुका है। कहां पर? मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज। आपको मैंने कल परसों भी दोस्तों ये दिखाया था। लिविंग रूट ब्रिज जो है मेघालय में है, यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हो चुका है। विश्व धरोहर पूछूं मैं आपसे, दिवस कब बनाते? लिखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। छापिए वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट होता है? 18 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। अगर पूछे इंडिया में कितने क्लासिकल डांस? 8 दोस्तों क्लासिकल डांस है। 8 के नाम क्या है? भरतनाट्यम तमिलनाडु के अंदर है, कुचिपुड़ी लिखना दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर है, कथकली और मोहिनी अट्टम लिखना दोस्तों ये केरल के अंदर क्लासिकल डांस है। सत्रिया मैं पूछूं आपसे, ये असम का क्लासिकल डांस है। मणिपुरी मणिपुर का है दोस्तों, और उड़ीसा का ध्यान रखना, उड़िया जो है ओडिसी डांस उड़ीसा का हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक बच गया कथक। लिखिएगा अगर पूछे आपसे उत्तर भारत का कौन सा? कथक है। ठीक है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, सत्रिया, मणिपुरी, ओडिशा, कथक। सबसे नवीनतम कौन सा है? सत्रिया। ध्यान रखना सबसे नवीनतम है। कहां का? असम का दोस्तों क्लासिकल डांस है। अगर पूछे कितनी क्लासिकल लैंग्वेज दोस्तों इंडिया के अंदर? लिखिएगा 6 क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया के अंदर है। कौन कौन सी? लिखिए तमिल सबसे पुरानी दोस्तों तमिलनाडु में, कन्नड़ लिखना कर्नाटक के अंदर, मलयालम लिखिए दोस्तों आपके केरल के अंदर मलयालम हो गया। इसके अलावा तेलुगु दोस्तों लिखना आंध्र प्रदेश के अंदर हो गया। इसके साथ में लिखिए उड़िया दोस्तों आपके उड़ीसा के अंदर हो गया, और संस्कृत लिखना दोस्तों आपके उत्तर भारत में संस्कृत हो गया। उड़िया लिखिए सबसे नवीनतम है। तमिल लिखना दोस्तों सबसे पुरानी कौन सी है? तमिल है ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? छाप के बताओ। 1868 के अंदर इसकी जो स्थापना है, इसके संस्थापक है, पहले डायरेक्टर कौन थे? कमेंट बॉक्स में छापिए। खारे पानी और मीठे पानी की झील लिखना। खारे पानी की इंडिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और मीठे पानी की छापना वूलर झील दोस्तों, और यह कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे? झेलम जो नदी है दोस्तों इसके किनारे स्थित है। ध्यान रखिए अगर पूछे खारे पानी की चिल्का झील उड़ीसा में, और दोस्तों आपके मीठे पानी की ध्यान रखिए बूलर झील जम्मू कश्मीर में। मैंने कहा आपसे 1861 के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, और करने वाले थे कनिंगम। लिखना अलेक्जेंडर कनिंगम जो है, इन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना की। लिखिए अलेक्जेंडर कनिंगम दोस्तों, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसकी स्थापना की है। आगे देखिए किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? भाई साहब ये देखिए दोस्तों, आप एक देश पूरे विश्व में एक ऐसा देश है दोस्तों जिस देश के पास में क्या काम है? उस देश के पास में पहले तो अपने हथियार बेच लो। हथियार कैसे बिकेंगे दोस्तों? जब दो देश आपस में लड़ेंगे तो रसगुल्ला हथियार बिकेंगे। हथियार बेचने के लिए दोस्तों दोनों देशों का लड़ना जरूरी है। दो देश क्यों लड़ेंगे आपस में? जब दोनों देशों के दोस्तों जो आपके राष्ट्रपति हैं या वहां के जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो आपस में दोस्तों लड़ेंगे तो देश लड़ेंगे। देश लड़ेंगे तो एक देश दोस्तों बीच में कूद जाएगा जिसका नाम है अमेरिका। वो अपने हथियार बेचकर आएगा। फिर दोस्तों जिसने उसका हथियार
खरीदा वो उसको सम्मानित कर देगा। ये है भाई साहब लिबर्टी पुरस्कार। छावना आपको सारी कहानी समझ में आ चुकी है। लिबर्टी दोस्तों जो मेडल ना, लिबर्टी मेडल मैं पूछूं आपसे, पहली बात तो किसने इसको दिया, लिखिए अमेरिका में दोस्तों इसको दिया जाएगा। अमेरिका इसको देगा, नोट करना। अगर मैं पूछूं आपसे किसको देगा, किसे सम्मानित, भाई साहब सम्मानित दोस्तों लिखना, सम्मानित किसे करेगा, किसको इसने दोस्तों बांस पर चढ़ाया, जेलेंस्की। क्या जेलेंस्की दोस्तों झुकेगा नहीं रे साला। क्यों नहीं झुकेगा? क्योंकि अमेरिका दोस्तों अपने हथियार बेच रहा है, झुकने नहीं देगा इसको। ये भाई साहब जेलेंस्की, लिखिए जेलेंस्की जो है रसगुल्ला, ये जेलेंस्की जो है कहां के राष्ट्रपति दोस्तों, ये राष्ट्रपति भाई साहब है यूक्रेन। कहां के? यूक्रेन के हैं। और भाई साहब इनको दोस्तों ये पुरस्कार जो है अमेरिका देगा। किसका नाम क्या है? इसका नाम है लिबर्टी मेडल। आपसे पूछे क्यों देगा अमेरिका इस पुरस्कार को? भाई साहब जेलेंस्की ने अपने राष्ट्र की सुरक्षा की है, जेलेंस्की ने अपने राष्ट्र की सुरक्षा रक्षा की है वीरता के साथ में। भाई साहब सुनो, जेलेंस्की ने दोस्तों क्या किया है? जेलेंस्की ने मरवाया है। लिखो जेलेंस्की ने यूक्रेन को दोस्तों मरवाया है, लिखिएगा जेलेंस्की ने राष्ट्र की रक्षा वीरता के साथ में, क्या वीरता के साथ में दोस्तों की है। इसके लिए पुरस्कार जो है किसको मिलेगा? जेलेंस्की को मिलेगा ये पुरस्कार। और दोस्तों ध्यान रखिए लिबर्टी मेडल दोस्तों इस पुरस्कार का नाम है। जेलेंस्की ने कहा ठीक है अब तुमने लिबर्टी मेडल दे दिया है तो नाटो में भी शामिल कर लो। अमेरिका ने कहा ना, नाटो में शामिल नहीं करेंगे। नाटो में अगर शामिल किया तो रूस जो है चटनी बना देगा। किसकी? नाटो के देशों की। ये दोस्तों लिखना, जेलेंस्की की डिमांड है कि हमें किसमें शामिल कर लो? नाटो में शामिल कर लो। अगर नाटो में दोस्तों शामिल कर लिया तो भाई फिर जिम्मेदारी किसकी बन जाएगी? नाटो की बन जाएगी कि अगर नाटो के किसी भी देश पर हमला हुआ तो पूरे नाटो के ऊपर उसको हमला माना जाएगा। अमेरिका ने कहा ना बाबा ना, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमें हमारे हथियार बेचने, हमें हमारी ऐसी तैसी नहीं करवानी है। हमारा काम हथियार बेचना है। हम बहुत बढ़िया व्यापारी, क्या हम बहुत बढ़िया व्यापारी हैं। तुम अपना पुरस्कार अपने पास में रखो। पुरस्कार का नाम है लिबर्टी मेडल। क्या लिबर्टी मेडल है? ऐसा ही काम करते रहो भविष्य में जिससे हमारे हथियार बिकते रहे। ठीक है। अगर पूछे आपसे नाटो की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय स्थित है। और नोट करना 1949 में इसकी स्थापना होती है और 30 दोस्तों लिखना इसके टोटल मेंबर है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी जो है जेलेंस्की। दोस्तों लिखना जेलेंस्की बाबा जो है इन्हें यह पुरस्कार हो। भाई साहब देखो दोस्तों ये है जेलेंस्की बाबा। कौन? ये जेलेंस्की बाबा हैं। अपने देश की सुरक्षा इन्होंने की दोस्तों। 2 महीने तक करंट अफेयर्स का दोस्तों बोलबाला कर दे किसने? भाई साहब जहां देखो दोस्तों 2 महीने तक हर कोई पढ़ा रहा है रूस यूक्रेन संबंध। क्या? हाँ दोस्तों हर कोई। देखिए आप 2 महीने जो करंट की दोस्तों 2 महीने तक जो करंट की ऐसी तैसी इन्होंने की है। रूस यूक्रेन संघर्ष है। आज रूस ने यहां पर गोला फेंका, आज रूस ने यहां पर मिसाइल चलाई, आज रूस ने यूक्रेन का यह नस्ते नाबूद कर दिया। यूक्रेन झुकेगा नहीं, रूस झुका के छोड़ेगा, यूक्रेन झुकेगा नहीं। भाई साहब 2 महीने दोस्तों, अब पता ही नहीं रूस यूक्रेन कहां पर है। समझ ही नहीं आ रहा दोस्तों रूस यूक्रेन कहां पर है इस समय ना। वापस दोस्तों एक बार फिर आएगा वापस से, चिंता मत करो। अमेरिका जब चाहेगा ना तब वापस आएगा। शशि थरूर तेरा सुरूर। याद करो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? लीजन द ऑनर। लिखिए लीजन द ऑनर जो अवार्ड है वो किसको मिला है? शशि थरूर को मिला हाल ही में। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी दोस्तों याद करो, पूछे आपसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है दोस्तों पहली बार किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। एंजेला मर्केल अभी दोस्तों हाल ही में यूनेस्को ने इनको शांति पुरस्कार दिया है। शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया। यूक्रेन की राजधानी क्या? लिखिए कीव दोस्तों इसकी राजधानी है। अगर पूछे मिन्स समझौता किसके बीच में होता है? रूस और यूक्रेन के बीच होता है। अगर पूछे मिन्स कहां पर स्थित, लिखिएगा ये दोस्तों आपके बेलारूस की राजधानी है। ये समझौता क्रीमिया में दोस्तों अटैक के बाद में हुआ था। स्टेपीज घास के मैदान लिखना
यूक्रेन के अंदर दोस्तों स्टेपीज घास के मैदान है, और इसे ब्रेड बास्केट, लिखिए ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड जो है, अगर पूछे आपसे विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, ये भी दोस्तों धारणा स्टेपीज घास के मैदान को कहा जाता है। कहां पर है, यूक्रेन के अंदर स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, अगर मैं पूछूं आपसे एनवी रमन्ना दोस्तों कौन से नंबर के, 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनके स्थान पर कौन दोस्तों आपके प्रधान न्यायाधीश बनने वाले, ध्यान रखिए नए बनेंगे, यू ललित। पूरा नाम ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछे पूरा नाम क्या है, उदय उमेश ललित हैं। कौन से नंबर के, 49 नंबर के दोस्तों, धारणा 49 नंबर के राष्ट्र आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले। किसके स्थान पर बनेंगे, एनवी रमन्ना के स्थान पर बनने वाले। ठीक है, एनवी रमन्ना के स्थान पर प्रधान न्यायाधीश कौन होंगे अगले, वो होंगे दोस्तों आपके यू ललित होंगे। आज अपना जो कार्यभार है वो संभालने वाले कौन, यू ललित संभालने वाले। अब आइए राज्य दर्शन की बात करूं मैं आपसे, सिक्किम जो राज्य दोस्तों, सिक्किम की बात करूंगा। वेलकम टू सिक्किम। सिक्किम में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। पहली बार इस सिक्किम आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, पहली बार, ध्यान रखिए। 7:25 हो रहे हैं, केवल 10 मिनट और रुकिएगा। एक बार ऊपर लेना, नीचे लो थोड़ा। समझ नहीं आ रहा तो मत पढ़िए रवीना जी, आप है ना, आप आराम से आराम कीजिए। ठीक है, जबरदस्ती नहीं है, समझो मेरी बात को। समझ नहीं आ रहा तो अपने आराम से, नींद को खराब कर रहे हो, आराम से सो जाओ। सिक्किम की बात करो दोस्तों आपसे, वेलकम टू सिक्किम। किसकी बात करें, सिक्किम की बात करें। देखिए सिक्किम दोस्तों कहां पर स्थित है, ये इसकी लोकेशन है सिक्किम की। मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं सिक्किम के बारे में तो ध्यान, सिक्किम दोस्तों पूछे आपसे कि भाई सिक्किम जो है पहली बात तो कब इंडिया में शामिल हुआ, पहली बात तो छाप के बताइए इंडिया में कब शामिल हुआ, पहला क्वेश्चन है। सिक्किम दोस्तों इधर किससे, नेपाल से बाउंड्री बनाएगा, ऊपर दोस्तों तिब्बत से बनाएगा, इधर ध्यान रखिए भूटान से बनाएगा, और नीचे ध्यान दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल से बनाने वाला है। आइए स्टार्ट करें दोस्तों। सिक्किम की बात करूं आप, सिक्किम आपके सामने, इधर नेपाल है, उधर दोस्तों तिब्बत का, ऊपर की साइड तिब्बत है, इधर देखो ये तिब्बत दोस्तों यहां लिखा हुआ है, तिब्बत यहां पर है, ये सिक्किम आपके सामने। इसकी राजधानी की बात करें गंगटोक, ध्यान रखिए ये सिक्किम की राजधानी कौन सी है, गंगटोक छापना सिक्किम की राजधानी है। अगर बात करूं मैं आपसे सिक्किम में दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग, ध्यान रखना सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद, ध्यान रखिए सिक्किम के दोस्तों राज्यपाल है। 1975 नोट करना, सिक्किम को दोस्तों इंडिया में कब शामिल किया गया, लिखिए 1975 में शामिल किया। फिर सुनना मेरी बात को, राजधानी गंगटोक हो गई इसकी, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं, गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है। अगर पूछे 1975, ध्यान रखिए सिक्किम दोस्तों हो चुका है 1975। अगर बात करूं मैं आपसे सिक्किम का राज्य पशु छापना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेड पांडा कहां का राजकीय दोस्तों पशु है, ये देखो रेड पांडा दोस्तों आपके सामने फोटो है, ये कहां का, ये सिक्किम का दोस्तों राजकीय पशु है रेड पांडा। अगर पूछे राज्य पेड़ कौन सा, लिखना रोडोडेंड्रॉन दोस्तों, रखना ये यहां का राज्य पेड़ है। आप तो केवल सिक्किम का राज्य पशु छाप के रखना, रेड पांडा यहां का क्या दोस्तों सिक्किम का राज्य पशु है। इसके बाद देखिए सिक्किम में दोस्तों प्रमुख दर्रे कौन कौन से, लिखना सिक्किम में एक तो भाई साहब लिखिएगा, एक तो नाथुला दर्रा कहां पर है, सिक्किम के अंदर है, और एक लिखना जलपला दोस्तों, ये भी कहां पर है, सिक्किम में। आप जिसकी फोटो देख रहे हैं वो है नाथुला, लिखिए आप दोस्तों जिसकी फोटो देख रहे हैं वो है नाथुला दर्रा, जो कि लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रा 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। और ध्यान रखिए सिल्क रोड का दोस्तों भाग कौन है, सिल्क रोड जो था पहले, रेशम दोस्तों रोड जो था ना, सिल्क रूट है, इसका भाग कौन है, नाथुला दर्रा है। इंडिया और दोस्तों लिखिए इंडिया और चाइना के बीच में जो व्यापार है वो यहीं से होता है, नाथुला दर्रा से। एक दर्रा और है लिपू लेक दर्रा, लिखिए लिपू लेक दर्रा कहां दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नाथुला दर्रा
और जलपला, ये दोनों ध्यान रखिए, नाथुला और जलपला जो है वो कहां पर स्थित है? सिक्किम के अंदर स्थित है। अगर मैं पूछूं आपसे सिल्क रूट का भाग दोस्तों कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछूं कितनी ऊंचाई पर है? लगभग दोस्तों 14,000 फीट की ऊंचाई पर कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा स्थित है। इसके बाद में अगर पूछे सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना सिक्किम में दोस्तों एक तो ध्यान रखिए सिक्किम में कंचनजंगा जो है, क्या कंचनजंगा? पहली बात तो लिखिए चोटी भी कंचनजंगा है, पहली बात तो सिक्किम में राष्ट्रीय उद्यान भी कंचनजंगा है। और सिक्किम दोस्तों ध्यान रखना सिक्किम का यूनेस्को में आपसे पूछे विश्व धरोहर कौन सा, ये भी ध्यान रखना यूनेस्को जो वर्ल्ड आपके हेरिटेज है वो भी दोस्तों कंचनजंगा है। तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या है? तीनों का आंसर हो गया कंचनजंगा। चोटी की बात करूं मैं आपसे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी लिखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की भारत में, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखना सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है कंचनजंगा। लेकिन अगर पूछूं सवाल आपसे, सुनना, अगर पूछूं सवाल आपसे कि भाई भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो आप छाप के रखिएगा, वो है रसगुल्ला कौन सी? माउंट केटू, इसको नोट करना। अगर पूछे आपसे माउंट केटू, अगर पूछूं मैं आपसे 8,611 मीटर है, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केटू। पर किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हिमालय की कौन है? कंचनजंगा, ये करेक्ट आंसर है। अगर पूछे नेशनल पार्क, वो भी कंचनजंगा लिखिए दोस्तों, नेशनल पार्क है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ध्यान रखना एकमात्र दोस्तों मिश्रित धरोहर कौन सी है? वो कंचनजंगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 40 में से एकमात्र मिक्स हेरिटेज कौन सी है? कंचनजंगा, ध्यान रखना। फोटो आपके सामने, कंचनजंगा दोस्तों नेशनल पार्क का एंट्री जो गेट है वो आपके सामने, घुस जाना। आगे देखना, अगर पूछे सिक्किम में कौन सा फेमस फेस्टिवल, लिखिएगा लोसांग जो फेस्टिवल है, ध्यान रखना लोसांग फेस्टिवल कहां पर? लोसांग छाप के रखिएगा। सिक्किम के अंदर तो आपके सिक्किम का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? लोसांग। लेकिन पूछूं मैं आपसे लोसर कहां का, लिखिए लोसर पूछूं आपसे, लिखिएगा लोसर हो गया लद्दाख, कहां का? लद्दाख का हो गया। लोसांग कहां का हो गया? सिक्किम का, ध्यान रखिए दोस्तों लोसांग हो गया। इसके बाद अगर पूछूं आपसे, ये महत्वपूर्ण ट्राइब्स हैं, फोटो नहीं ट्राइब्स देखो दोस्तों आप, है ना, फोटो छोड़िए, कई लोग फोटो देख रहे हैं खड़े होके नहीं। ओ गुरुजी 3-3 फोटो एक साथ देखो। पहले ट्राइब का नाम देखना, यहां पर दोस्तों ट्राइब जो है वो आपको नाम दिखाई देगा। ये 3 ट्राइब कहां पर रहती है? सिक्किम के अंदर। और 2 ट्राइब तो दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से लिखना। एक तो भूटिया, लिखिए अगर मैं पूछूं आपसे कि भूटिया जो दोस्तों भूटिया जनजाति कहां मिलती है, और एक लेप्चा, लिखना भूटिया और लेप्चा जनजाति आपको पूछे कहां पर मिलेंगी, लिखना सिक्किम में दोस्तों, ध्यान रखिएगा भूटिया और जो लेप्चा है ये जनजाति कहां पर मिलती है? सिक्किम के अंदर, ठीक है। ये वाली भूटिया है दोस्तों, और ये ध्यान रखिए लेप्चा। कौन लेप्चा? अरे भूरिया नहीं रसगुल्ला, भूटिया, ये भूटिया जनजाति है और ये दोस्तों लेप्चा जनजाति है, ध्यान रखना। अरे भाई साहब ये फोटो गलत आ गया, ये नेपाली दोस्तों है ना, तो नेपाली तो ध्यान नेपाल में मिलेगी, और ये नेपाल की बाउंड्री है। पर ध्यान रखिए दोस्तों, ये पूछे आपसे ये लेप्चा जनजाति है और ये भूटे जनजाति, तो ध्यान रखना। अरे भूटिया बाइचिंग भूटिया वही दोस्तों है ना, परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि भूटे जनजाति कहां मिलती है, ध्यान सिक्किम के अंदर, ध्यान भूटे जनजाति मिलती है ना। इसके बाद दोस्तों पूछूं मैं आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे, देखिए अगर पूछा जाए आपसे रसगुल्ला कि यहां पर दोस्तों ये है महात्मा बुद्ध, क्या ये महात्मा बुद्ध है? आपके मनोरंजन के लिए फोटो लाया था मैं, बाकी दोस्तों मैं लिख देता, सोचो मैं आपको लिख के बोल देता ना कि भाई भूटिया जनजाति कहां मिलती है और लेप्चा कहां मिलती है, ये मैं लिख देता सिक्किम के अंदर मिलती है। लिखने में क्या जोर पड़ रहा था, पर मैंने कहा आपका सुबह सुबह मनोरंजन भी तो होना चाहिए, इसके लिए फोटो लाया था, ठीक है। खुश हो गए ना अब तुम? अब पढ़ लो चुपचाप। देखो ये दोस्तों आपको बड़ी फेमस फोटो दिखाई देगी यहां पर, और जब मैंने सिक्किम स्टार्ट किया था ना तो वहां पर भी देखना दोस्तों आपको यही वाली फोटो दिखाई देगी। एक बार दिखाता हूं मैं आपको, जब मैंने सिक्किम स्टार्ट किया, देखिए फर्स्ट सिक्किम की जो फोटो थी ना वो भी देखिए यही वाली फोटो दोस्तों, ये जो महात्मा बुद्ध की बहुत बेहतरीन
कभी सिक्किम घूमने जाओ तो यहां पर जरूर देख के आना दोस्तों। कभी भी सिक्किम जाओ ना तो देखना ये वाली फोटो जरूर देख के आना। ये स्थान कौन सा है? रवांगला बुद्धा पार्क। लिखिए दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे रवांगला बुद्धा पार्क पूछा जाए आपसे, रवांगला लिखिए, रवांगला बुद्धा पार्क कहां स्थित है? रवांगला दोस्तों लिखिए, रवांगला बुद्ध पार्क लिखिएगा। ये सिक्किम के अंदर है, बड़ा बेहतरीन पार्क है, कभी मौका मिले तो जरूर जाना, ठीक है। इसके अलावा लिखिए सोमगो झील, लिखना सोमगो जो झील है, सोमगो झील, अगर पूछे आपसे सोमगो झील कहां पर स्थित है, लिखना सोमगो झील दोस्तों लिखिएगा। सोमगो झील है, ये सिक्किम के अंदर स्थित है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, गंगटोक सिक्किम के अंदर सोमगो झील स्थित है। इसके बाद दोस्तों दल्ले खुरसानी, अरे तुझे मिर्ची लगी तो हम क्या करें, लिखो दल्ले खुरसानी जो मिर्ची है, दल्ले खुरसानी लिखिए, यहां पर लिख दो दोस्तों, ये लाल लाल मिर्ची लिखिए, दल्ले खुरसानी जो मिर्ची है ये किसका जीआई टैग, लिखिए सिक्किम के पास। पहली बात तो ये मिर्च है, ठीक है, टमाटर नहीं है रसगुल्ला, दल्ले खुरसानी मिर्च है, इसका जीआई टैग किसके पास है? सिक्किम के पास, लिखिए इसका जीआई टैग है। अगर मैं पूछूं आपसे भाई खोला मिर्च, सब कुछ खोल दे भाई साहब, खोला मिर्च का जीआई टैग किसके पास है? कमेंट बॉक्स में छापिए ना, खोला मिर्च जो है इसका जीआई टैग किसके पास है? गोली की तरह छापना। अगर मैं पूछूं आपसे दल्ले खुरसानी मिर्च दोस्तों नन्ना, सिक्किम के पास में इसका जीआई टैग किसके पास है? दल्ले खुरसानी मिर्च का। इसके बाद दोस्तों धरना, सिक्किम की कितनी जनसंख्या है? आप सभी ये तो जानते हो कि जो सिक्किम है दोस्तों, इस सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? पूरे इंडिया में दोस्तों सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है? वो है सिक्किम। क्या आप जानते हो यहां की जनसंख्या कितनी है? 6 लाख। सुन लो मेरी बात को, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम एज पर 2011 सेंसस, इस दोस्तों जानना 6 लाख जो है, लगभग 6 लाख दोस्तों, देखिएगा 6 लाख दोस्तों लगभग क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की पॉपुलेशन है। अपना दोस्तों प्रयागराज का दोस्तों एक कॉलोनी जो है ना, वो इससे बड़ी है, किससे? सिक्किम से बड़ी है दोस्तों। जनसंख्या है ही नहीं सिक्किम के अंदर। लेप्चा भूटिया, लो देख लो, दोबारा देख लो एक बार ना, ये देख लो दोस्तों, ये देखिए, ये लेप्चा भूटिया नेपाली जनजाति वहां पर रहती है, बहुत कम मेंबर है दोस्तों वहां पर, 6 लाख के आसपास टोटल मेंबर है, ध्यान रखिए 6 लाख टोटल दोस्तों आपके पॉपुलेशन कहां की है? सिक्किम की पॉपुलेशन है। अगर मैं पूछूं आपसे बाइचिंग भूटिया, फुटबॉल का बड़ा फेमस नाम, कहां के हैं दोस्तों? सिक्किम के रहने वाले बाइचिंग भूटिया, और इनके नाम का जो स्टेडियम है लिखेगा, इनके नाम का स्टेडियम भी कहां पर? सिक्किम के अंदर दोस्तों बन रहा है इनके नाम का स्टेडियम। इसके बाद अगर पूछे आपसे सिक्किम पर किस वंश का शासन था, तो लिखिए दोस्तों सिक्किम के ऊपर ध्यान रखिए, नामग्याल जो डायनेस्टी है इसका शासन था, और चोगयाल, लिखना चोगयाल दोस्तों राजा थे, चोगयाल राजा थे। और लिखिए कौन सी दोस्तों आपके वंश था, लिखिएगा नामग्याल, नामग्याल दोस्तों आपके ये वंश है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखिए। चोगयाल दोस्तों आपके राजा थे और नामग्याल डायनेस्टी है, इसका शासन था। और 1975 में इंडिया के पास कौन आया? सिक्किम दोस्तों इंडिया के पास में आ गया। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सिक्किम दोस्तों इंडिया के पास में 1975 में आया। नामग्याल वंश या चोगयाल दोस्तों राजा जो है ये यहां पर शासक थे पहले। अब किसके पास है? अब इंडिया का राज्य कौन है? सिक्किम, ध्यान रखिए इंडिया का दोस्तों राज्य है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे, 26 अगस्त का रिवीजन कीजिएगा। विश्व जल सप्ताह कब बनाया गया? 23 अगस्त से 1 सितंबर, ध्यान रखिए विश्व जल सप्ताह अपना सेलिब्रेट किया गया। इसके बाद में फहमीदा अजीम दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 1 है। हाल ही में FTX क्रिप्टो कप मैग्नस कार्लसन ने जीता, पर इसको किसने हराया? इसको ध्यान रखिए अपने रमेश बाबू ने हरा दिया। यूनेस्को शांति पुरस्कार, ये ध्यान रखना एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर है, ऑप्शन नंबर 1। खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट गुवाहाटी असम से स्टार्ट हुआ, ऑप्शन नंबर D। अगर पूछे भारतीय विदेश मंत्री ने कहां दूतावास? पराग्वे, ऑप्शन नंबर 1 है ना। आगे देखिए हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा कहां लॉन्च हुआ? जर्मनी, ऑप्शन नंबर C। आगे देखिए महेंद्र नाथ पांडे ने एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड बुरहानपुर मध्य प्रदेश में वापस स्टार्ट हुई है ना। अन्ना मणि याद करो, अरे अन्ना मणि, चिंतामणि, मौसम वैज्ञानिक है,
मौसम की चिंता, ऑप्शन नंबर बी। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत विक्रांत, ऑप्शन नंबर सी 2 सितंबर, ध्यान रखिएगा। आगे 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? सुनील छेत्री को चुना गया, और महिला में मनीषा कल्याण को। ये आज का सवाल हो गया आपका, ये जीएस का क्वेश्चन हो गया। ये अर्धवार्षिक अंक बुक दोस्तों आपके सामने दोनों हिंदी वाली अर्धवार्षिक अंक बुक है, ये इंग्लिश वाली है, दोनों मार्केट में उपलब्ध है आपके लिए। और ये दोस्तों आपके सामने कौन सी है? महीने वाली करंट अफेयर्स है ना। हाँ, मजा आया आज आपको? बहुत मजा आया होगा ना दोस्तों। आप 20 राज्य में आपको करा चुका हूं, ये भी दोस्तों आप यकीन मानिए YouTube पर ये भी पहली बार दोस्तों चल रहा है। माना भविष्य में ये स्टार्ट होंगे और भी दोस्तों, पर पहली बार YouTube पर शुरुआत जो की है ना इसकी, 20 हो चुके हैं, 8 और हो जाएंगे। फिर उसके बाद में एक धमाका आपके बीच में आएगा। कुछ बुक्स आपके बीच में आने वाली, कुछ दिनों के अंदर कुछ बुक्स आएंगी जिनका आपको बड़ा फायदा होगा। 7 फेरे हो, चाहे राज्य दर्शन हो, आपकी सारी बुक्स आएंगी मार्केट में, ठीक है, चिंता मत कीजिए। तो एक तो जिनका प्रयागराज में जो बार बार देखो, एक मैसेज मेरे पास प्रयागराज में आया था कि सर मुझे प्लीज़ चाहिए, तो अभी हम प्रयागराज में दोस्तों कोई और अगर हमें मिल गया ना, कोई और दोस्तों हमें मिल गया, कोई बड़ा दोस्तों आपके हॉल जो है ना, कोई बड़ा हॉल अगर हमें मिल गया प्रयागराज में, हम उसकी तलाश कर रहे हैं। मैं आपको कल बता दूंगा, कल सुबह बता दूंगा आपको, कल सुबह 6 बजे आपको समझा दूंगा, बता दूंगा कि कोई नया हॉल मिला है या नहीं मिला। या फिर दोस्तों अगर वही हॉल रहा तो फॉर्म वापस स्टार्ट नहीं होंगे, है ना, क्योंकि इतनी जगह थी उसमें जो भर चुकी है। अगर दोस्तों नया मिल गया तो ध्यान रखिए, अगर नया मिल गया तो कल सुबह 6 बजे आपको बताऊंगा, और फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे वो भी आपको बता दूंगा। और अब प्रयागराज में एक आध दिन के लिए नहीं आ रहे, वहीं रुकेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च की PDF नहीं डाली, हाथ जोड़ू भैया मैं आपके, मेरे प्यारे प्यारे भैया, रात को मैं ही डालता हूँ PDF, ठीक है। ये जो PDF होती है जो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जनवरी की डालूंगा, फरवरी की डालूंगा, ये मैं ही अपने हाथ से डालता हूँ, है ना। तो कम से कम मुझे तो मत सिखाओ, जनवरी की नहीं डाली, जाकर चेक करना टेलीग्राम पर, जनवरी की आई कि नहीं आई, फरवरी की आई कि नहीं आई, मार्च की आई कि नहीं आई, 3 महीने की आ चुकी है ना, जाकर देखना। हाँ, फोटो में समझ में आता, तुम फोटो देखते थोड़ी हो, तुम फोटो नहीं देखते रसगुल्ला, तुम समझते नहीं हो, तुम केवल फोटो ही देखते हो ना। ओ गुरुजी मजा आ गया, कई तो डिसाइड कर रहे हैं भाई साहब, गुरुजी मैं इस वाली शादी करूंगा, मैं इस वाली से करूंगा। हाँ, तुमसे शादी करेंगे वो, तुम ही तो हो चौगियाल वंश के नए राजकुमार, तुमसे शादी करेगी भाई साहब। कैसे रसगुल्ले हो यार तुम। कल संडे, क्या करे, संडे तो छुट्टी, चप्पल खाएगा छुट्टी। क्लास तो कल भी होगी रसगुल्ला, ठीक है, क्लास तो कल भी होने वाली है आपकी। ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, व्रत की परिधि 2 पाइयार, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कल किसकी क्लास होगी तो लिखिएगा कल दोस्तों आपके सामने, है ना, ये बचा हुआ था, ये मौका मिल गया अपन को संडे वाला, लिख ले रसगुल्ला, कल क्लास होगी जुलाई 2022, इसका रिवीजन मैं आपको कल करा दूंगा, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। जुलाई 2022 जो है ना, नोट कर लो, कल संडे है ना, तो कल थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा की जाएगा, थोड़ी मेहनत दोस्तों एक्स्ट्रा करते हैं, पूरे महीने का एक साथ निपटारा करते हैं, ठीक है। पूरे महीने का एक साथ निपटारा जो है कल होगा। कल वीकली करंट नहीं आएगी, कल आएगी रसगुल्ला जुलाई 2022 की, पूरा महीना एक साथ सूपड़ा साफ, जुलाई 2022 कल एक साथ समाप्त हो जाएगा। बचा भी हुआ था, आप बार बार डिमांड भी कर रहे थे, तो मौका मिल गया, इसको नस्ते नाबूद करेंगे। कल शाम को तो 8 बजे क्लास होगी रे, इसमें क्या सोचना है, शाम को 8 बजे तक क्लास होने ही वाली है, जिसमें आपके ग्रुप डी वाली जो परीक्षा है उसमें पूछे गए सवालों का विश्लेषण हम करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये ठीक है, ये जुगाड़ कल वाला जुलाई 2022 वाला ठीक ठाक है या नहीं, ये बताओ। ये कर दें इसको, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार, इसको कर दें क्या, छाप के बताओ एक बार। मैथ भी पढ़ा दो, सही है ना। अरे बस तुम्हारी आज्ञा मिल गई, बस समझो भगवान की आज्ञा मिल गई है ना। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तू देख लेना मैच, ये भी कम है क्या इंडिया पाकिस्तान से, पूरा महीना एक साथ है, ठीक है। सुबह 1 घंटे तो पढ़ना है रे, आ जाना सुबह 6 से 7 बजे फ्री कर दूंगा तुझे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं शाम को 8 बजे यहीं इसी मंच पर। ध्यान रखिए, खुश रहिएगा, जम के पढ़िएगा और अपने माँ बाप के सपने को पूरा कीजिएगा। क्लास में हंसी मजाक को हंसी मजाक में लीजिएगा, वरना दोस्तों डेली सुबह 6 बजे पढ़ना भारी हो जाएगा ना। लेफ्ट चाहे एक बार और दिखा दो, जाकर देख लेना। खोला मिर्च दोस्तों है ना, खोला मिर्च जो है ना गोवा की है, ठीक है। खोला मिर्च जो है ना गोवा की दोस्तों जीआई टैग खोला मिर्च के पास है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।